वेलकम। तो चल रहा है द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स राइट नाउ इन चेन्नई और हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से पिछले 3 दिन गए, आज तीसरा दिन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चेन्नई में चल रहे हैं। तो पिछले 3 दिन कैसे गए, आज का दिन आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से गेम्स होने वाले हैं और कैसे हम जो गेम्स होंगे उनमें कैसे कैसे खिलाड़ी होंगे, क्या क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड ऑब्वियसली फ्यूचर कैसा होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्रीकांत जी भी मौजूद हैं जो कि हमें बताने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट बातें इन गेम्स की, क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो श्रीकांत जी, बिफोर वी गो ऑन टू द रिजल्ट्स, आपसे जानना चाहूंगी आज तीसरा दिन है। पहले रविकांत जी, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, रविकांत जी हमारे पिछले 2 दिन कैसे गए हैं? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमेशा ही वी आर लुकिंग एट यंग टैलेंट, बिकॉज इसी से आपको जो नई पौध है, जो फ्यूचर है, उसकी तलाश होती है। और यहीं पे यू गेट द यंग टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। फॉर लॉट ऑफ दिस पीपल दिस इज द फर्स्ट टाइम डूइंग इट ऑन लाइव टेलीविजन, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है खिलाड़ियों के लिए, because you've got cameras, you know the entire country is watching you, so your performance levels also get affected. But this is where it counts, because this is the big stage for the youngsters. Remember, it's under 17 and under 19 competitions, so that will really now bring the new talent for the future coming games, say for the next 5-6 years. राइट, एब्सोल्युटली। बट रविकांत जी, आज जैसे हम देख रहे हैं, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड गेम्स एज सो टू से। 6 ही एडिशन है, आप तो हर एडिशन अटेंड कर चुके हैं, आप एक्सपर्ट हैं इन गेम्स के। तो क्या लग रहा है इस बार जो चेन्नई में गेम्स होने वाले, कई सारे नए एडिशंस भी हुए हैं गेम्स में, हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू पैन आउट? No, see, when you are adding new games, obviously you're looking at bringing in more of the होम ग्रोन टैलेंट। जैसे अभी जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो ऐड हुए हैं पिछले 3 एडिशन से, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि मलखम, योगासन, गतका, दीज आर इवेंट्स विच may not be popular apart from a small part of the country. लेकिन when you go and showcase it at a national level, then obviously people start taking note. Now Gatka, not many people would know outside Punjab. Similarly, Kalaripayat people will not know of outside Kerala, but these are games which can make a mark in the future, and obviously we are looking at grooming talent from these areas into other sports as well. Well, absolutely, Ravikant ji. We are going to talk more about how this time Khelo India Youth Games are going to be slightly different, because आपने बताया कि कई सारे नए एडिशंस हुए हैं। Obviously, ट्रेडिशनल गेम्स हम देख रहे हैं, जैसे कि कई और गेम्स में भी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। पर बिफोर वी गो एनी फर्दर, हम अपने ऑडियंस को कुछ रिजल्ट्स बता देते हैं। कल का दिन कैसा रहा, तो बॉक्सिंग से हम शुरुआत करते हैं कि कल का दिन कैसा रहा बॉक्सिंग के लिए, और जो रिजल्ट्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। ये मेरे सामने विशेष जो हैं हरियाणा के, उन्होंने 48 केजीज में तानाम लिंबू को सिक्किम के बीट किया बाय स्कोर ऑफ 5-0। ये 48 केजीज के रिजल्ट्स हैं मेन बॉक्सिंग मैच के। दूसरा जो मैच रहा वो रहा कृष्णपाल चंडीगढ़ से, जिन्होंने हराया तन्मय जो है महाराष्ट्र से, उनको बाय स्कोर ऑफ 4-1। ये 2 मैचेस जो थे वो 48 केजीज में थे, जिसमें हरियाणा और सिक्किम के बीच मैच रहा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में मैच रहा। अब बात कर लेते हैं 51 केजीज कैटेगरी के रिजल्ट्स की। तो विवेक मजूमदार रहे असम से, उन्होंने बीट किया है राजन को, जो कि थे हरियाणा से, बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। विवेक मजूमदार फ्रॉम असम बीट राजन फ्रॉम हरियाणा बाय 5-0। अब आ जाते हैं 54 केजीज कैटेगरी पे। तो इसमें भी 2 मैचेस हुए। रोहित चमोली चंडीगढ़ से, उन्होंने हराया जनशु नाम के प्लेयर को, जो कि हरियाणा के थे, बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। नवीन कुमार तमिलनाडु से, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन दिया, इन्होंने हराया यश रवि को, जो कि है महाराष्ट्र से, बाय अ स्कोर ऑफ 3-1। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने, बॉक्सिंग के रिजल्ट्स।
इसके आगे चलते हैं हम, मेंस बॉक्सिंग पे ही बने हुए हैं। 57 केजी का जो मैच हुआ उस कैटेगरी के रिजल्ट्स आपके सामने। विवेक सांगवान दिल्ली के, उन्होंने बीट किया चंदन को जो कि है असम से बाय अ स्कोर ऑफ 4-3। काफ़ी कड़ा मुकाबला, काफ़ी क्लोज मैच। हनी जो प्लेयर है हमारे पंजाब के, उन्होंने बीट किया बेसूव रखाव को नागालैंड से बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। एस धानीशेजियान तमिलनाडु से, उन्होंने हराया है विवेक सिंह को उत्तराखंड के बाय अ स्कोर ऑफ 4-3। अनदर वेरी क्लोज मैच। तो ये 57 केजी कैटेगरी के रिजल्ट्स। अब बात करते हैं 60 केजीज कैटेगरी के रिजल्ट्स की। तो करण नाम के हमारे प्लेयर उत्तर प्रदेश से, उन्होंने हराया नमन शर्मा को जो है राजस्थान से बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। दैट वाज वन मैच इन द 60 kg कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं 63.5 kgs कैटेगरी की। क्रिश कंबोज हरियाणा से जो प्लेयर हैं, उन्होंने हराया दौरजे नामग्याल को लद्दाख से बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। अनदर 67 kg कैटेगरी मैच जो कि हुआ, उसमें उसके रिजल्ट्स भी आपको बता देते हैं। ऋषभ देव जो है हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने हराया युवांश को जो थे हरियाणा से बाय अ स्कोर ऑफ 5-0। तो ये आपके सामने बॉक्सिंग की अलग अलग कैटेगरीज के रिजल्ट। बट रविकांत जी, क्वाइट सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। कुछ मैचेस तो बिल्कुल ही 5-0 पे निकले और कुछ में बहुत कड़ा मुकाबला देखे गया। ऑब्वियसली स्टेट्स एंड प्लेयर्स competing against each other. How do you see these results? Well, I think for me the biggest takeaway from this results from day 2 is that 3 Haryana boxers lost in the first round. Now let me just explain the draw, why we are seeing only so few bouts in the, because आपको जब ड्रॉ बनता है तो उसमें आप अंतिम 8 के जो होते हैं 8 के ड्रॉ बनाते हैं, और अगर उससे ज़्यादा एंट्रीज हैं तो उनको प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग बाउट्स में लिया जाता है, और ये सारे रिजल्ट्स थे क्वालिफाइंग बाउट्स के। इट इज़ टोटली बाय अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और इसमें अगर आपके हरियाणा विच इज़ सपोज टू बी अ पावर हाउस इन बॉक्सिंग, उनके प्लेयर्स अगर क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं निकल पाए, नाउ दैट शोज द काइंड ऑफ टैलेंट दैट इज कमिंग अप। कि हरियाणा के बॉक्सर्स 5-0 unanimous verdict, all 5 judges have scored in favor of the winner. Now that shows the domination of the boxers, and now Haryana obviously has got to pull their socks up. वेल एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने सही कहा कि हरियाणा को अगर कोई हरा दे तो ये थोड़ी सी सोचने की बात हो जाती है, बिकॉज हरियाणा हैज़ ऑलवेज कम अप विद ग्रेट बॉक्सर्स, एंड नाउ ऑब्वियसली देर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स हु आर रियली गेटिंग इनटू दिस हार्ड कंपटीशन। तो वाकई में मगर अब आगे आगे देखते हैं कि और क्या क्या होता है। ये तो थे बॉक्सिंग के रिजल्ट्स, लेकिन हम अपने ऑडियंस को ये भी बता देते हैं कि कबड्डी का भी मैच हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस रहे। तो किस तरह के रिजल्ट्स थे कबड्डी के मैच में कल, ये आप देख लेंगे अपने स्क्रीन्स पर। ये अभी आपके सामने कबड्डी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो कबड्डी में बॉयज़ पूल ए के जो मैचेस थे उनमें क्या टीम्स थी और क्या पॉइंट्स थे, ये देखिए। राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराया कबड्डी में बाय स्कोर ऑफ 58-23। ये पॉइंट्स रहे इन दोनों स्टेट्स के। इसके अलावा राजस्थान ने फिर से बिहार को भी हराया 48-27 पॉइंट्स से। एक बार फिर राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराया बाय स्कोर ऑफ 34-28, यानी राजस्थान के पॉइंट्स रहे 34 और 28 पॉइंट्स गए महाराष्ट्र को। एक अलग ही मैच में महाराष्ट्र ने बिहार को हराया, पॉइंट्स रहे 48-19। और अगले मैच हुआ मध्य प्रदेश और बिहार के बीच, जिसमें मध्य प्रदेश ने बिहार को 36-26 पॉइंट्स से हराया, यानी 10 पॉइंट्स का गैप। अब बात कर लेते हैं पूल बी के मैचेस की। तो ये रहे टीम्स एंड पॉइंट्स आपके सामने। हरियाणा ने दिल्ली को हराया, 40 और 37 का स्कोर रहा। 40 पॉइंट्स हरियाणा के, 37 पॉइंट्स दिल्ली के। एक बार फिर हरियाणा ने चंडीगढ़ को हराया 58-39 के स्कोर से। हरियाणा ने हराया तमिलनाडु को भी एक अलग मैच में 44-29 के स्कोर में। फिर मैच रहा दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच, जिसमें दिल्ली ने 43 पॉइंट से चंडीगढ़ को हराया, चंडीगढ़ रहा 33 पर। तमिलनाडु ने चंडीगढ़ को हराया 46-31 से, और फिर तमिलनाडु ने दिल्ली को हराया बाय अ स्कोर ऑफ 39-36।
तो ऑब्वियसली काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। रविकांत जी, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच एज द स्कोर्स शो हियर कि हरियाणा और तमिलनाडु में काफ़ी ऐसे मैचेस रहे कांस्टेंट जिसमें दोनों स्टेट्स ने हराया है अपने ओपोनेंट्स को। क्या कहेंगे कबड्डी के इस मैच के बारे में? वेल, हरियाणा फिनिशिंग टॉप ऑफ पूल, नो सरप्राइजेस देयर, पावर हाउस है। दे वन ऑल द 3 मैचेस। इट वाज अ फाइट फॉर द सेमीफाइनल प्लेस, सेकंड सेमीफाइनल प्लेस बिटवीन तमिलनाडु एंड दिल्ली, बिकॉज दोनों ने चंडीगढ़ को हराया हुआ था। तो तमिलनाडु और दिल्ली के बीच एज एक्सपेक्टेड बहुत ही क्लोज मैच रहा, 39-36। तमिलनाडु, द होम साइड, prevailed and they become the second qualifiers for the semi-finals from Pool B. Haryana, of course, go through as number 1. Pool A mein Rajasthan is completely dominated, Bihar is out, and it is a fight between Maharashtra and Madhya Pradesh for the second semi-final spot from Pool A. Rajasthan, of course, going as the number 1 team from Pool A, so they will face off against Tamil Nadu, और हरियाणा को भी सेमीफाइनल अपोनेंट का इंतज़ार होगा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। जैसे कि हम पहले बात करते थे, बॉक्सिंग में हरियाणा हमेशा काफ़ी आगे रहा है, बाकी स्टेट्स के मुकाबले मोस्टली अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किया हरियाणा ने। और अब कबड्डी में भी हम देख रहे हैं क्योंकि हरियाणा ने बॉक्सिंग का रिजल्ट उतना जितना एक्सपेक्टेड था उतना शायद ग्रेट नहीं रहा फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन टुडे अभी तक के स्कोर्स में। कबड्डी में लेकिन काफ़ी ज़्यादा, कबड्डी इज़ ऑल्सो अनदर वन स्पोर्ट जिसमें हरियाणा हमेशा अपना दमखम दिखाता रहा है। सो डू यू थिंक आने वाले समय में हरियाणा विल बैलेंस आउट दिस स्कोर, बिकॉज हरियाणा से इन कुछ स्पोर्ट्स में जैसे कि वेट लिफ्टिंग भी हो गया काफ़ी उम्मीदें रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हरियाणा से आपको हर फिजिकल स्पोर्ट जहाँ भी आप फिजिकलिटी इन्वॉल्व है उसमें ज़रूर वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कबड्डी में भी काफ़ी अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा है यंग स्क्वाड फ्रॉम हरियाणा, एंड दे हैव शोन दैट दे आर देयर to be and to fight for the gold medal. That is the big challenge for Haryana, because obviously now everybody is looking to topple Haryana from that top spot. Well, absolutely. Everyone wants to get close or rather beat a very, very strong state, and Haryana is that in many sports. But Ravikant जी, अभी जो जैसे कि हम बात कर रहे थे 6th एडिशन है खेलो इंडिया गेम्स का, इस बार के जो गेम्स हैं कैसे आप देख रहे हैं कि अलग हैं फ्रॉम द प्रीवियस गेम्स? वन ऑफ कोर्स कई सारे नए और ट्रेडिशनल गेम्स जुड़े हैं इसमें, जैसे कि हमने गोवा में भी देखा था नेशनल गेम्स के दौरान। तो इस बार आपको क्या लगता है यूथ गेम में किस तरह से हम कुछ अलग देखने वाले हैं? कोई नए प्लेयर्स का उभरता हुआ देखेंगे, कई नए स्टेट्स को उभरता हुआ देखेंगे? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी वाइडन किया गया। हमने देखा सिक्किम के रिप्रेजेंटेशन है, लद्दाख के रिप्रेजेंटेशन है, एंड आई एम श्योर इन कमिंग वीक्स वी विल आल्सो सी सम ऑफ द अदर स्टेट्स लाइक दीव और अंडमान निकोबार। दीज आर स्टेट्स जिनसे बहुत ज़्यादा आप पार्टिसिपेशन नहीं देख पाते हैं एट द टॉप लेवल, तो इनको वाइल्ड कार्ड एंट्रीज दी जा रही है यूथ गेम्स के लिए ताकि दे कैन शोकेस द टैलेंट। लेकिन हाँ, ये फ़र्क पड़ जाता है कि जब लद्दाख का खिलाड़ी तमिलनाडु पहुंचता है तो वेदर का इफेक्ट पड़ता ही है विदाउट अ डाउट। अगर आप तमिलनाडु केरला के खिलाड़ियों को आप ले आएँ लेह लद्दाख तो जाहिर है कि उनको थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये आप, इंडिया इज़ गॉट सच अ वेरीड जियोग्राफी कि आप जब भी ट्रैवल करें नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट तो वेदर में इतना ज़्यादा चेंजेस आता है, क्लाइमेट इतना ज़्यादा अलग हो जाता है कि, और खाने पीने का जो ढंग है वो भी फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे भी परफॉर्मेंसेस इफेक्ट होती हैं। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द चैलेंज। यू हैव टू ट्रैवल, इफ यू आर प्लानिंग टू बी एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, यू गॉट टू रेडी टू बी ट्रैवलिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। सो कई सारे ऑफ कोर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे परफॉर्मेंस और गेम्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन हम क्योंकि आपने सही कहा कि इतने टेरेन्स हैं हमारे देश में और इतने मौसम हैं और इतनी चीज़ें हैं, तो टू बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर आई थिंक वी रियली हैव एन एज ऑल्सो देयर, क्योंकि इतने सारे अलग अलग माहौल और मौसमों में हम लोग रह रहे हैं, हमारे प्लेयर्स रह रहे हैं। लेकिन कैसे रहेगा ये गेम वो तो हम आगे आगे देखते रहेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं अपने ऑडियंस को कि आज वो क्या
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फार एज गेम्स आर कंसर्न? कौन से गेम्स और कहाँ आज होने वाले हैं ये मुकाबले आपके स्क्रीन पर? तो आप देख सकते हैं क्या क्या स्पोर्ट्स हैं आज के शेड्यूल में। तो कबड्डी का मैच होने वाला है और उसका वेन्यू रहेगा चेन्नई इंडोर हॉल JLN। इसके अलावा जूडो का मैच भी आप देख सकते हैं एट चेन्नई आउटर ग्राउंड JNIS में। हॉकी का मैच होगा एट मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम अगेन एंड जिम्नास्टिक्स का एक मुकाबला आप देख सकते हैं एट द जिम्नास्टिक्स हॉल इन चेन्नई। और बॉक्सिंग होगा एट द बैडमिंटन हॉल इन चेन्नई। तो ये 5 जो है स्पोर्ट्स ये आज के शेड्यूल में इन वेन्यूज़ पे जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहे हैं इन पे आप देख पाएंगे। अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो ऑफ कोर्स इन गेम्स को आप देख सकते हैं। अदरवाइज ऑन योर TV स्क्रीन्स योगासन भी आज होने वाला है, वन ऑफ द ट्रेडिशनल sports that we've seen in other games also at the Rajathinam Stadium in Chennai। इसके अलावा मलखम्ब एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट जो कि ऐड हुआ है नया, वो आप देख पाएंगे एट द इंडोर हॉल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन त्रिची। गटका का कंपटीशन आप देखेंगे एट द SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स इन मदुरई। स्क्वॉश का भी मुकाबला होने वाला है, वो होगा नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चेन्नई में। और बास्केटबॉल का मुकाबला होगा PSG मेडिकल कॉलेज स्टेडियम में कोयम्बटूर में। तो ये बहुत सारे अलग अलग वेन्यूज़ जो कि फैले हुए हैं चेन्नई और आसपास इन तमिलनाडु, वहाँ पर ये गेम्स आप आज देखने वाले हैं। अगेन बहुत ही वेरीड रविकांत जी, हमने देखा कि कितने अलग अलग स्पोर्ट्स आज होने वाले हैं। तो जो आज स्पोर्ट्स होने वाले हैं उसमें से 2-3 स्पोर्ट्स मलखम्ब हो गया, गटका हो गया, योगासन ऑफ कोर्स पहले भी हम देख चुके हैं, ये गेम्स हम पहले देख चुके हैं। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उनमें शायद कई गेम्स हम पहली बार देखेंगे या काफ़ी नए अंदाज से देखेंगे। तो क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के लिए? देखिए ये these games were introduced for the first time in Khelo India Youth Games at Panchkula in 2022, जून 2022। और ऑब्वियसली इनकी शुरुआत हुई थी 22 में, फिर इनको कंटिन्यू किया गया मध्य प्रदेश में, जब इंदौर और भोपाल उज्जैन 6 शहरों में मध्य प्रदेश में हुए थे गेम्स। और अब ये कंटिन्यू किए जा रहे हैं इन तमिलनाडु एज वेल। 4 अलग अलग शहरों में, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई, सब जगह मुकाबले खेले जाएंगे और हर जगह एक माहौल बिल्कुल अलग होता है। कोयम्बटूर जाएं तो वहाँ पे वेदर थोड़ा सा माइल्डर है, चेन्नई वेरी हार्श कंडीशंस, मदुरई बीच बीच में, त्रिची अगेन बीच बीच में। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि विद इन तमिलनाडु इटसेल्फ, कोयम्बटूर being slightly on a higher closer to Ooty, तो वहाँ पे weather is slightly milder compared to say the coastal city of Chennai। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इन venues पर भी। और अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इंडोर स्पोर्ट्स, कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स, और सबका एक अच्छा मेल आपको देखने को मिलता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। राइट। एंड रविकांत जी, क्विकली बिफोर वी रैप अप, आज के जो गेम्स की लिस्ट हमने देखी इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर उम्मीदें कौन से गेम से रहेंगी? कौन सा ऐसा गेम है विच इज़ गोइंग टू रियली मे बी मेक अ डिफरेंस इन द फ्यूचर ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कबड्डी पे। बिल्कुल। कबड्डी के आज सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं। सेमीफाइनल स्पॉट्स हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। एक स्पॉट बचता था, वो भी मॉर्निंग में डिसाइड हो जाएगा। शाम को आई एम श्योर द सेमीफाइनल्स विल बी हेल्ड फॉर द बॉयज़। गर्ल्स के मुकाबले भी साइमल्टेनियसली खेले जाएंगे। तो ये अंदाज़ा लग सकता है कि जो गेम्स अब मेडल स्पोर्ट की ओर बढ़ रही हैं उनमें ज़्यादा रुचि रहेगी। बॉक्सिंग के डे 2 है, तो आज जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं उनकी शुरुआत होगी और यहाँ से जो विनर्स होंगे वो मेडल राउंड तक पहुँचेंगे। और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी स्पोर्ट मेडल राउंड्स की ओर बढ़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है। मलखम्ब, योगासन, दीज आर स्पोर्ट्स जिसमें कि मेडल्स इवेंट में डिसाइड होते हैं। तो वहाँ भी मेडल्स डिसाइड होने शुरू हो जाएंगे और लोगों की निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल। तो एक तरह से थोड़ा सा पाथ पेविंग टाइप का माहौल आज देखने को मिल सकता है। जो गेम्स आज
होने वाले हैं, जो मुकाबले आज होने वाले हैं उसमें, तो हम बात करेंगे इस बारे में और कि किस तरह से आज का दिन गया। शेड्यूल आप देख चुके हैं एंड रविकांत जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें आज के जो गेम्स हैं उनके बारे में और क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया। हम अपने ऑडियंस को लगातार लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस तरह से जो गेम्स के शेड्यूल्स हैं वो चलें, क्या क्या मुकाबले रहे, किस किस गेम्स में किस किस प्लेयर ने जीत हासिल की और कौन कौन से मेडल्स मिले। तो इसी के साथ हम अपने ऑडियंस को ले चलते हैं सीधे इन गेम्स के पास ही। अगर आप ये गेम्स अपने फिजिकल वेन्यू पे नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको एक एक डिटेल देंगे इन गेम्स के बारे में और सभी गेम्स हम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स प्रसार भारती। स्क्वाश से कल डे 1 था जहां पे स्क्वाश में राउंड ऑफ 16 खेला गया और आज जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे। तो चेन्नई पूरी तरह से तैयार है जहां पे 26 स्पॉट्स, उसके अलावा 5600 एथलीट्स जो है अलग अलग स्पॉट्स में अपनी चुनौती रख रहे हैं। चेन्नई के अलावा मदुरई में कुछ एक्शन चल रहा है, त्रिची में एक्शन चल रहा है और साथ ही साथ कोयम्बटूर में भी कुछ एक्शन लाइव है। एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मोटिव है, फ्यूचर इज सीरियसली हियर इन चेन्नई। और चेन्नई का अपना एक इतिहास है जहां पर हम बात करते हैं स्क्वाश की तो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं स्क्वाश के यहाँ से निकल के आए हैं। भारत का अपना एक इतिहास है स्क्वाश में। जब जिक्र होता है भारतीय खिलाड़ियों का तो याद है वो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स जब भारतीय स्क्वाश महिलाओं ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दीपिका पल्लिकल एंड ऑल्सो जोशना चिनप्पा, उसके अलावा सौरभ घोषाल, साइरस पोंचा, बड़े बड़े नाम जो है स्क्वाश में भारतीय स्क्वाश पे नजर आते हैं। और सचमुच भारत का भविष्य उज्जवल है क्योंकि हाल ही में अभय सिंह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ चमकते नजर आने लगे हैं। तो तैयार रहिएगा सारे के सारे स्क्वाश एक्शन के लिए आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पे। इसके अलावा प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी आप स्क्वाश का सारा एक्शन देख पाएंगे। आपको बता दें कि जैसे कि शुरुआत हो चुकी है, कल जो है राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेले गए थे जहाँ पे मध्य प्रदेश के तवनीत सिंह मुंद्रा ने जो है यूपी के अंश त्रिपाठी के सामना होने वाला है क्वार्टर फाइनल में। लेकिन उन्होंने कल क्या किया उसके बारे में आपको ज़रूर बता दें कि तवनीत ने जो है छत्तीसगढ़ के वंश चंद्राकर को जो है स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी थी। उन्होंने उनको 11-2, 11-2 और 11-4 के स्कोर के साथ हराकर जो है क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके अलावा जो है दूसरा क्वार्टर फाइनल जो होगा वो होगा अंश वहाँ पर प्रताप सिंह, अवलोकित सिंह और आर्य प्रताप सिंह के बीच खेला जाएगा। ये दो एक्शन आपके लिए लाइन अप है। आपको बता दें कि अंश ने कल जो है ओपनिंग डे में यानी कि राउंड ऑफ 16 में उन्होंने रचित कुमार को शिकस्त दी थी। थोड़ा सा टफ रहा था पहला गेम जो है, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। 14-12 से उन्होंने जीत हासिल की थी लेकिन उसके बाद कंसेक्यूटिव विन इन 11-8 एंड 11-6। तो तैयार रहिए इस स्क्वाश के एक्शन के लिए। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने कमेंटेटर के पास, वहां पे विकास कुमार और साथ ही साथ अक्षय मौर्य। Thank you very much, Niti, and what a pleasure to be here in the commentary box with you. Joining me in the box is Vikas here, and Vikas, day two of this exciting high adrenaline game called squash. We just had the knockout rounds yesterday in which players were sifted in the singles round, and today we have a very highly action-packed day lined up for all our viewers and sports lovers on Doordarshan. We have the quarterfinals of women's singles, and we are bringing you live action of the men's single here onwards. The first quarterfinal that is lined up here is between Tavneet Singh Mundra from Madhya Pradesh and Ansh Tripathi representing Uttar Pradesh. And a very good afternoon to all our viewers and welcome to the once again 6th edition of the Khelo India Youth Games here in the host state of Tamil Nadu and the capital city Chennai. And what a better place than the Nehru Park Indian Squash Academy. Mind you, what a delight it is to be here in the commentary box with you, Vikas.
बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, बिल्कुल सही फरमाया आपने। स्क्वैश का एक कहा जाए तो भारत का एक बहुत बड़ा सेंटर इस समय आतिथ्य मेजबानी के लिए नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेन्नई। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे। तनवीर सिंह मुंद्रा एमपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और अंश त्रिपाठी। स्क्वैश भारत का बड़ा स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है स्क्वैश में, और जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने, स्क्वैश एक बड़ा सेंटर माना जाता है चेन्नई, और वो चेन्नई की खूबसूरत ये स्टेडियम इस समय नेहरू पार्क मेजबानी के लिए तैयार है। पहला मुकाबला इस समय क्वार्टर फाइनल का आज का डीडी स्पोर्ट्स पे सीधा प्रसारण लेकर के तवनीत सिंह मुंद्रा और अंश त्रिपाठी दोनों ने अगर देखे, तनवीर सिंह मुंद्रा ने जिस तरीके से खेले हैं अपने मुकाबले, पिछले मुकाबले में वंश चंद्रशेखर को हराया था 11-2, 11-2, 11-4 से। वहीं अंश त्रिपाठी ने 14-12 और इसके अलावा 11-8 और 11-6 से अपने पिछले मुकाबले में जीत कर एक अच्छे आत्मविश्वास, एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं। ये मुकाबला काफी अहम रहेगा अक्षय, क्योंकि ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल्स का है, यहाँ आपकी गलतियों की गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है। Absolutely can't agree with you. हेलो हेलो Given on day one, the kind of pressure those players felt, because you have to प्रदान की जाए और उसे एक बेहतर आयाम दे रहा है ये छठा संस्करण। पूरे भारत में एक मिशन की तरह खेलो इंडिया के ये सितारे तराशे जा रहे हैं, और बिल्कुल इससे कहीं ज्यादा हर्षित करने वाली बात है कि स्क्वॉश में भारत का प्रदर्शन बड़ी लाजवाब रहा है। चाहे दीपिका पालिकल को देखें, चाहे तमाम ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो स्क्वॉश में जिनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे की रही है। यकीनन तौर पे मुकाबला बहुत अहम रहेगा। पहला मैच की शुरुआत है। And absolutely, I'm very thrilled and excited about this lineup, because what happens when you reach a quarter-final stage of any tournament, the level of excitement that we experience, obviously, it's a different crescendo altogether, Vikas. And mind you, these two athletes, you've been talking about their record and how brilliant they have been, especially Tavneet Singh from Madhya Pradesh. You know, he's up against Ansh Tripathi. It's not going to be easy for Ansh Tripathi, because Tavneet's got a tremendous record. He had a difficult draw at the knockout round as well. He had a difficult match up against coming into this quarterfinal. Obviously, it's going to be not easy for Ansh Tripathi, because his form is definitely going to be a lot more. He's going to be a lot more confident coming into this match. बिल्कुल बहुत ही आत्मविश्वास से प्रेरित नजर आएंगे, क्योंकि पिछला मुकाबला तनवीर की जहां तक जिक्र है 11-2, 11-2 और 11-4 के अंतर से वंश चंद्रशेखर को शिकस्त देकर आए हैं। वहीं अंश त्रिपाठी का जहां तक ताल्लुक है 14-12, 11-8 और 11-6, यानी कि आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। क्वार्टर फाइनल का यह बेहतरीन मुकाबला। स्क्वैश एक ऐसा खेल है जो दो विरोधियों के द्वारा 4 दीवारों से घिरे 9.75 मीटर्स और 6.4 मीटर्स के आयताकार कोर्ट पे खेला जाता है। यह फर्श को हार्डवुड से बनाया जाता है, और जो प्रोफेशनल्स अगर बात करें वे खिलाड़ी होते हैं, दीवार सेफ्टी ग्लास लगाई जाती है ताकि दर्शक भी मुकाबले को देख सके। और जो बात करें अक्षय, ये स्क्वैश की जो बॉल होती है वो रबर की बनी होती है, और इसे थोड़ा सा बात करें गर्म होने में वक्त लगता है ताकि अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। और इसमें फ्रंट वॉल जो सामने की दीवार है, इसके अलावा एक बीच की रेखा टीन होती है,
साइड वॉल जो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखेंगे आप मैच के दौरान, साइड वॉल है उससे भी टकरा करके, और सर्विस बॉक्स जहां से 2 सर्विस बॉक्स होती है अक्षय, जहां से सर्विस की जाती है। और एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि स्क्वैश का एक बड़ा सेंटर के तौर पे पूरे भारत में, भारत के कई मेडल्स दीपिका पालिकल से लेकर के यहां से आई, और चेन्नई एक अग्रणी भूमिका अदा करता है स्क्वैश में। तो एक बड़ी खूबसूरत सोच, और स्क्वैश खेलो इंडिया के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुरुआती जो बुनियादी हमारे लिए स्क्वैश के जो ये गुण सीखेंगे ये प्लेयर, तो भविष्य में मेडल्स की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी अक्षय जी। That's right. And not only the medals, but the fact of the matter is that Chennai, over the decades, has developed into this beautiful hub of nurturing young squash players. And you can see on your television screen after the warm-up straight away, they have got into this as Ansh has already opened his account with 1 point, and nice court coverage here by Ansh as well. Look at that. And that's going to be out, and one more point there will be in Ansh's kitty once we get the final official confirmation there. So yes, 2 points in Ansh Tripaঠি's kitty there in this opening set. Mind you, these initial points Vikas can give a world of good, a world of confidence to you that is going to take you forward in the entire course of the game, because we've been talking about that how Ansh Tripathi has come into this quarterfinal under a bit of a pressure. Now that Tavneet Singh has opened his account, it's going to be a bit of an even Stevens here. बहुत दिलचस्प मुकाबला, बिल्कुल सही कहा आपने। अंश ने शुरुआत बहुत काबिल तारीफ की, जिस तरीके से उन्होंने सर्विस किए, अपने ओपोनेंट को रीच से दूर रखा। ये देखिए एक अलग खूबी रहती है इस तरीके के स्क्वैश का जो खेल है, खास करके देखिए अब 2 ऑल, 2 बेहतर प्रतिद्वंदी, और अब धीरे धीरे अपने रिदम अर्जित कर रहे तनवीर सिंह मुंद्रा एमपी के खिलाड़ी 2 पॉइंट्स के साथ, और अंश त्रिपाठी भी 2 पे हैं। यानी शुरुआत दोनों प्लेयर्स ने क्या लाजवाब की है, बेहतर सर्विस, शानदार रिफ्लेक्सेस, और सबसे अहम बात कि अपने अपोनेंट्स को किस तरीके से मात देना है, वो तमाम खूबियां नज़र आ रही है। और देख सकते हैं आप लगातार एक खूबसूरत रैली देखने को मिल रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, दूरदर्शन सीधा प्रसारण लेकर के, और एक और पॉइंट अर्जित किया अंश ने, अपने प्रतिद्वंदी के रीच से दूर रखा। शानदार, अगर बात करें फ्रंट वॉल से बॉल टकरा कर डिफ्लेक्ट होकर आई थी, और पॉइंट आसानी से मिलेगा अक्षय। एक ज़बरदस्त मुकाबला, अंश त्रिपाठी 3 पे और तनवीर 2 पॉइंट पे, यानी कि कांटे की टक्कर पहले सेट के दौरान। Just get the feeling that Tavneet is a tad bit overly defensive here. I saw on a couple of occasions in the last 2 points that even when he got the opportunity to take it all full, he did not go all guns blazing, even though the scores are leveled at 3-3 now with Tavneet serving. Still, I believe that Tavneet should be a little more aggressive. There you see, this is what I was talking about. He has to charge more as Tavneet Singh leads with 4-3 and serves. Good return there on that occasion by Ansh Tripathi. Now that the angle that is created by Tavneet is going to, put a little pressure there. This is what I was talking about. He has to be a lot more aggressive, even in the opening set, as he leads the first set by 5-3. Tavneet Singh Mundra from Madhya Pradesh. जी हाँ, इस समय पहले सेट के दौरान तनवीर सिंह मुंद्रा शुरुआत में 2 पॉइंट से पिछड़ रहे थे। शुरुआत अंश त्रिपाठी ने बहुत बेहतर की थी, अपने सर्विस बॉक्स से, फ्रंट वॉल से, चाहे साइड वॉल, पूरा खूबसूरत यूज़ किया था अपने फोरहैंड का, अपने अपर हैंड का। और उसके बाद अगर देखें तनवीर मुंद्रा की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि सर्विस के बाद जिस तरीके से चपलता दिखाते हैं, कोर्ट कवर करते हैं, ये अक्षय एक बेहतर खिलाड़ी की प्रमाण है, और उनका रिटर्न काफ़ी बेहतर। इसी कारण स्कोर लाइन जो है अब 6-3, और एक और पॉइंट तनवीर सिंह मुंद्रा, यानी कि फोरहैंड हो चाहे बैकहैंड हो, कोर्ट का अच्छा रीच का इस्तेमाल करते हैं, और खूबसूरत रिटर्न। देखिए आप 2 पॉइंट से पीछे होने के बाद कई बार आत्मविश्वास आपका लो होता है, लेकिन स्क्वैश के ये खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तमिलनाडु के इस खूबसूरत संस्करण में क्या बेहतरीन खेल दिखाते हुए अक्षय।
good use of the sidelines on that occasion by Ansh Tripathi, even though he was under a lot of pressure there with Tavneet leading by 7-3. But on that occasion, when he earned that 4th point, Ansh Tripathi would have done world of good to his confidence. There you go. Now his court reach and court coverage is also much better. They're looking to create those angles. Nice change of the pace also in that return. Excellent work there on that occasion by Ansh Tripathi. This is what I was talking about, using the sidelines beautifully, changing the pace of his shots also, and on that occasion returning it at just at the right angle. He anticipated that Tavneet is keeping very close to Ansh on that occasion, and he would have difficulty in reaching out if he plays that return a little short to the service line. बिल्कुल अक्षय, सही फरमाया आपने। स्क्वैश खेल जहां आपके सर्विस का बड़ा रोल होता है और कितना खूबसूरती से बारीकी से फ्रंट वॉल से बॉल डिफ्लेक्ट होकर आती है, अपने प्रतिद्वंदी को कितना दूर रखते हैं आप, ये भी एक कला है। और देखें स्कोर लाइन इस समय, तनवीर सिंह मुंद्रा एमपी के खिलाड़ी जो इस समय गॉगल पहन करके खेलते हुए, और काफ़ी अच्छी हाइट, 8 पॉइंट पे तनवीर सिंह मुंद्रा और 5 और एक और पॉइंट अंश त्रिपाठी के हिस्से में। क्या ज़बरदस्त ये मुकाबला। सर्विस से अगर बात करें यहाँ पे, गंवाया एक और पॉइंट मिलेगा अंश त्रिपाठी। नेक टू नेक अगर देखें फाइट पहले सेट में, अब 7 पॉइंट पे पहुँच जाएंगे इस समय अंश, और 8 पॉइंट पे हैं तनवीर। तनवीर आगे आकर के फोरहैंड से अच्छा रिटर्न, रीच से दूर रखने का प्रयास किया। एक बेहतरीन ये संघर्ष स्क्वैश के, यानी कि तमिलनाडु और ख़ास करके चेन्नई एक गढ़ रहा है। दीपिका पालिकल से लेकर कई बड़े सितारे दिए, और वहाँ के ये उद्यमान सितारे, देखिए एक बहुत ज़बरदस्त रैली यहाँ पे। Excellent rally, one has to give it, even though Tavneet has earned this point as he leads this set at 9-7, but Ansh Tripathi, what a comeback he's made, and believe me, because he's made Tavneet do all the hard work, he's created those angles, he's varied the pace of his returns also, and especially dropping them short to the service point. That's what has challenged Tavneet, but even though he's comfortably placed at 9-7, but Ansh Tripathi is not very far behind at 7-9 also. Now with that 3 set points here with Tavneet, that will be a tough call. And even though he's saved 1 set point here, Ansh Tripathi is serving, nicely served, created a good angle on the sidelines also, side wall. Look at that, he's constantly challenging Tavneet, not getting it any easy for him. But nevertheless, the first set goes to Tavneet Singh, and comfortably he wins it, even though he was always a favorite. But one has to do all the hard work. You have to put in that amount of energy even in the match, even if you are comfortably placed and you are up against somebody who's not as good as you. But one has to say Ansh Tripathi is still in the match. He did show some sparks of brilliance even in the opening set. You can see that it wasn't really easy giveaway to Tavneet Singh because बिल्कुल बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। पहला अगर सेट देखें इस समय, तनवीर सिंह मुंद्रा को आसान नहीं अवसर दिए अंश त्रिपाठी ने। अंश त्रिपाठी पिछला मुकाबला भी अगर देखें, जहां उन्होंने रचित को हराया था 14-12, 11-8 और 11-6 से, वहीं आज के इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल एक बड़ा निर्णायक मैच होता है किसी भी अगर खेल के लिहाज से देखें। और वहाँ पे देखिए तनवीर सिंह मुंद्रा के खिलाफ शुरुआत में 2 पॉइंट्स की लीड बनाई थी, और उसके बाद तनवीर सिंह ने कोर्ट के अगर रीच का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उनके फोरहैंड बैकहैंड रिटर्न्स थे, और फ्रंट वॉल साइड वॉल का अच्छा पूरी तरीके से जो सरफेस था उसका खूबसूरत यूज करके अभी तक के मुकाबले में पहला सेट अपने नाम किया है। बेस्ट ऑफ 5 का यह मुकाबला होता है। 11 पॉइंट्स अगर जो खिलाड़ी पहले अर्जित करते हैं, उन्हें उस सेट को जीतने की अगर बात करें नियमों के मुताबिक, वो सेट जीतते हैं। अगर इस स्क्वैश खेल की बात करें, इसमें ड्राइव हो चाहे ड्रॉप हो चाहे हॉट बॉल, देखते हैं आपकी लगातार जब शुरुआत में अक्षय गेंद थोड़ी
कम अगर बात करें उछाल ले रही थी, अगर बात करें बाउंस हो रही थी, लेकिन ये रबर का बॉल होता है, जैसे जैसे इस पे गेम खेला जाएगा एक अलग बाउंस देखने को मिलता है। और एक दूसरे सेट की अब महज शुरुआत होनी है, उससे पहले थोड़ी वार्म अप कर रहे हैं इस समय अंश त्रिपाठी और तन्वीत मुंद्रा। ये बड़ा निर्णायक सेट होगा अंश के लिहाज से, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो और वापसी की तमाम संभावनाएं इनके अंदर है। Very important point that you made, that as the time progresses in a set or in a match, the ball warms up, and since it is rubber, it gets because of the heat, it gets a little softer, and that gives that kind of increases the elastic quality of the ball, and that's why it bounces a little more as it was initially doing. There you see as Ansh opens the account even in the set number 2 with 1 points lead there, taking on full on that occasion Tavneet Singh. Nice. This is what I like about Ansh Tripathi. You know, he never shies away from varying the pace of his returns and shots, even though on that occasion it kind of, you know, fired back on him also. But this is what I like about, even if you are down one set, you should not never shy away from taking chances, because if you play defensively, you become mentally overly defensive, and that is a very, very lethal thing when it comes to playing on such a situation, a quarterfinal like that. बिल्कुल क्वार्टर फाइनल जैसे है मुकाबले में, और खेलो इंडिया एक बड़ा मंच, भारतीय प्रधानमंत्री की जिस तरीके से खेलों के प्रति एक ज़बरदस्त एक शुरुआत है, एक क्रांति की तरह के अभियान बन चुका है ये खेलो इंडिया, और छठा संस्करण मेजबानी कर रहा है इस वक्त। अगर बात करें तमिलनाडु का चेन्नई के हम नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां स्क्वैश का एक बड़ा सेंटर है ये। और फिलहाल देखें इस समय दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है, तन्वीत सिंह मुंद्रा 2 पॉइंट्स के साथ है, और अंश त्रिपाठी देखना होगा फोरहैंड पे इस बार जो रिटर्न आया था उनका वो उतना बेहतर नहीं था, और अपना सर्विस भी गंवाया, और अब सर्विस करते हुए इस वक्त तन्वीत सिंह मुंद्रा फॉर आगे के फ्रंट वॉल में खेला, रीच का इस्तेमाल किया। फुटवर्क बहुत मायने रखता है, आपका अप्रोच, आपकी पेशेंस, और साथ ही साथ जो आपके खास करके सर्विस बहुत मायने रखती है। सर्विस एरर भी कई बार मुश्किलों में डाल देते हैं बड़े मुकाबले में, और बड़े खिलाड़ी सर्विस का अच्छा यूज करते हैं, उसका उपयोग बड़ा बेहतर करते हैं। अक्षय देख सकते हैं आप, काफ़ी आक्रामक खेल रहे हैं, फोरहैंड पे हो चाहे बैकहैंड पे। आगे इस समय फ्रंट वॉल से 4 पॉइंट पे हैं तन्वीत, आगे आकर के सर्विस के बाद बॉल को रिटर्न किया खूबसूरती से, साइड बॉल फ्रंट बॉल वापस इस समय, ये बेहतर था, क्या शानदार जबरदस्त वापसी कर रहे हैं अंश। Well, one has to say that Ansh literally architected that point, but unfortunately all his attacking shots have not gone in his favor, but he's looking good. I must say he's looking good in the second set here, and if he had shown that kind of aggression even in the opening set, perhaps the picture would have been a little different here. But nevertheless, Ansh Tripathi is a delight to watch, and on that occasion hitting it outside the court and giving one more point to Tavneet Singh Mundra. This is the first unforced error that I've seen on part of Ansh Tripathi, you know, that over-aggression that perhaps has kind of gone against him. And Tavneet serves beautifully, created a great height there, couldn't do much about it, Ansh. Nice smash coming there on the side walls. Oh, beautifully played by Tavneet Singh. Well, you have to give it to him. He literally designed that volley. This entire rally was actually played in his mind much before it was executed on the court. That's why he's so good, Tavneet Singh Mundra, as he comfortably sits in the second set with 7-3. Ansh will be serving on that occasion. बिल्कुल, अगर देखें तन्वीत सिंह मुंद्रा की रीच, उनकी हाइट, उनका बेहतर उपयोग, और क्या शानदार तरीके से अगर बात करें जो सर्विस करते हैं। फिलहाल अंश त्रिपाठी के पास मौका है, सर्व किया, फ्रंट वॉल से बॉल टकरा कर आई, आगे जाकर के रीच का इस्तेमाल किए, और यहाँ पे गलती की उन्होंने, एरर हुआ। एक और पॉइंट मिलेगा तन्वीत सिंह मुंद्रा, 8 पॉइंट्स पे हैं, 3 पॉइंट्स पे हैं अंश, यानी अब कम बैक करने के बहुत ये निर्णायक समय है, क्रुशियल है। और देखिए कितना खूबसूरती से सर्विस का
चाहे बात करें आप अपनी रीच का, चाहे बात करें एक हर वो टेक्निकल चीज़ों का बेहतर उपयोग कर रहे हैं तनवीर सिंह मुंद्रा। और यही वजह है कि अनसेटल कर दिया पूरी तरीके से घबराहट में, और वो थोड़ी सी जल्दबाजी भी नज़र आ रही है अंश के। अगर चेहरे की भाव भंगिमाएं भी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वो जो एक कहते हैं काम एंड कूल होकर जब आप सर्विस करते हैं या रिटर्न आता है आपका, तो वो चीज़ें थोड़ी कमी नज़र आ रही है। हालांकि एक पॉइंट और मिला है, 9-4। अब सिर्फ 2 पॉइंट दूर हैं दूसरे सेट को अपने नाम करने से अंश के खिलाफ तनवीर सिंह मुंद्रा। जल्दबाजी तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पर अंश त्रिपाठी को, बिकॉज ही हैज नो ऑप्शंस लेफ्ट। ही इज इन द सेकंड सेट ऑफ द मैच एंड तवनीत सिंह हैज literally dominated this second set also, even though Ansh Tripathi has been able to accumulate couple of points, and as he gets ready to serve in the second set at 5-9. One more point, I think that would give a lot of encouragement to Ansh. He should be a little more aggressive like he was on that last occasion, taking that on full. And 10-6 is the score now, only 1 point away from this set and the match as well. 4 match points and 2 games to love. He's leading this match by 2 sets at 11-6. Tavneet Singh has literally dominated this set. One must say that that aggression has kind of backfired for Ansh Tripathi, and that kind of rhythm that he is in Tavneet now, it will be very difficult for Ansh Tripathi to come back, because rarely we get to see Vikas, a player who is down 2 sets. It's almost impossible, but as they say, nothing is impossible, and especially that's what sports teaches us. This is the whole motto of having that entire sportsmanship, developing that, instilling that feeling of never say die attitude in a young athlete, which takes him forward even if he does not become an Olympian, even if he becomes something totally different from his sporting years. But that never say die attitude that gets instilled in you during your formative years when you are a young player is what takes you forward in life. बिल्कुल अक्षय, खेलों में वापसी की संभावनाएं और खेल का जो कहते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो सबसे बड़ी ज़्यादा प्रेरणा देने वाली बात होती है। और भले ही 2 सेट में अगर हार का सामना करना पड़ा, अगर बात करें पीछे चल रहे हैं, ये ज़्यादा कहना उपयुक्त होगा, अभी भी मुकाबला ऑन है। पहले सेट में 11, अगर बात करें 11-8 और 11-6 से अपने नाम किया था तनवीर सिंह मुंद्रा ने, लेकिन वही देखना होगा। अंश ने जिस तरीके से शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन उससे कंसिस्टेंट बेहतर नहीं रख पाए। जब प्रॉपर रिदम की, प्रॉपर अच्छा अप्रोच और मैच को बनाए रखना, और साथ ही साथ जो भारत में स्क्वैश का बड़ा ही स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है, चाहे दीपिका पालिकल हो, वर्ल्ड में बेस्ट 10 में रैंकिंग में रही हैं, ज्योत्सना चन्नप्पा भी वर्ल्ड 10 रैंकिंग में, सौरभ घोषाल और साथ ही साथ महेश मानवेनकर, रोमित टंडन, हरिंदर पाल संधू और विक्रम मल्होत्रा जैसे खिलाड़ी दिए हैं। बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होता है स्क्वैश में। 2 शुरुआती सेट अपने नाम किया है तनवीर सिंह मुंद्रा ने, लेकिन ये एक अवसर है यहाँ पे अंश के पास कि इस सेट में कम से कम वापसी की संभावनाओं को साकार करें। और कई बार हमने देखे हैं ऐसे मुकाबले, 2 सेट पिछड़ने के बाद भी कई बार खिलाड़ी वापसी करते हैं, तो अक्षय खेलों में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। Oh, I agree with you, Vikas, and I just get the feeling, मेरे मन में एक बात आ रही है कि let me just have a just random prediction that if Ansh Tripathi wins this set, I think this match will go into a 5 set, because never say never, especially in sports. And I must say that even though the second set, which Ansh Tripathi lost with 6-11, he looked a much better player compared to when he lost 8-11 in the opening set, because I think he was a little rusty in the opening set. But the kind of aggression, the kind of momentum Ansh Tripathi gained, especially when he was down by 5-9, and he accumulated 3 back-to-back points there. That was
I think that was a point where I really liked the way his momentum was going. Unfortunately, Tavneet was too good and too ahead in the set, and it was a difficult stage of the set to make a comeback of sorts. And already in the third set, Tavneet is 4-0. So if it does not go into the fourth set, then it will be all over for Ansh Tripathi even in the third set. अक्षय, अगर बात करें बॉडी लैंग्वेज की, अंश त्रिपाठी पूरी तरीके से अब इस सेट में वो लय नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से शुरुआत इन्हें की थी। शुरुआती दोनों सेटों में शुरुआती पॉइंट्स उन्होंने अपने लिए अर्जित की, लेकिन जिस डोमिनेशन के साथ, जिस अप्रोच और जिस बेहतर स्किल के साथ तनवीर सिंह मुंद्रा खेल रहे हैं, 6-1 की तीसरे सेट में अभी तक बढ़त, और ये दर्शाते हुए कि लगातार उन्होंने रिटर्न देखें, उनकी सर्विस देखें, फ्रंट वॉल, साइड वॉल, या तमाम चीज़ें, रीच देखें उनका, बहुत ज़बरदस्त रहता है और अपने प्रतिद्वंदी को कई बार अनसेटल कर देते हैं अपने खूबसूरत स्किल से। और हालांकि अंश को पिछला पॉइंट मिला है, सर्विस भी अच्छी की, 2 सर्विस वॉक्स के अलावा अगर बात करें, ये खेल काफ़ी रोचक है। और भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और एशियन गेम्स जो पिछला हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल था, तो काफ़ी स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है खेलों में, स्क्वैश में भारत का। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बात की एक प्रमाण है, कई प्रतिभाएं यहाँ से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे प्रतिभा दिखा रही हैं। स्क्वैश डीडी स्पोर्ट्स पे हम सीधा लाइव एक्शन लेकर के, तनवीर सिंह मुंद्रा 7 पॉइंट पे, अंश 2 पे, और अब धीरे धीरे ये मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ने लगे हैं। 2 सेट और ये सेट भी काफ़ी निर्णायक है अक्षय, और बड़ी बढ़त नज़र आ रही है 8-2 की तनवीर की। Well, as much as I would have liked this quarterfinal to go into a 5-setter, but the way things are looking at the moment, Tavneet Singh has literally dominated this match, this quarterfinal, and at 9-2, I don't think there should be any problem for Tavneet Singh Mundra to win this quarterfinal comfortably up against Ansh Tripathi of Uttar Pradesh. See, now that Tavneet sits so comfortably in this match, he's taking the returns on full, and he's not trying to waste any more time and just want to wrap it up quickly. Look at that, how beautifully he changed the pace of his return. Beautiful forehand there by Tavneet Singh Mundra, and at 10-2 he's got 8 match points in this quarterfinal. What a comfortable position for any player to be in a squash match. Nice smash on that occasion by Ansh Tripathi. But court coverage also, Tavneet is brilliant. His range of movement, his court coverage, his speed is clearly much better as compared to Ansh. We must have to say that also because Ansh is a little, he's down and out at the moment. Obviously his agility is a little marred by the confidence, this mentality. But clearly there is a physical difference also in the way Tavneet has gone about his match in this quarterfinal. बिल्कुल, अब तमाम बुनियादी चीज़ों की बात करें तो तनवीर सिंह मुंद्रा अपनी दक्षता, प्रवीणता और कुशलता हर बेहतर तरीके से, चाहे कोर्ट कवरेज की आपने जिक्र की, चाहे सर्विस की बात करें, चाहे किस तरीके से उन्होंने फ्रंट अगर बात करें फोर हैंड और बैक हैंड का अच्छा इस्तेमाल करके, और कितनी अच्छी रीच है। देखिए आप सर्विस बॉक्स से पूरे आगे तक चले जाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को कई बार असहज कर देते हैं अपने खूबसूरत रीच से। और यही वजह है कि अब मुकाबले में लगभग शुरुआती 2 सेट जीतने के बाद अब तीसरे सेट में भी बहुत आगे निकल गए हैं। 10-4 ये स्कोर लाइन है। तनवीर सिंह मुंद्रा मध्य प्रदेश के और यूपी के अंश त्रिपाठी, 2 पड़ोसियों के बीच ये जंग अगर देखें भारत के भौगोलिक स्थिति एमपी और यूपी, और ये वहाँ की 2 उदीयमान प्रतिभाएं स्क्वैश जैसे खेल में, स्क्वैश में भारत का बड़ा स्वर्णिम प्रदर्शन। और इसी के साथ यह मुकाबला अभी भी, हालांकि अंश को मिला है 1 पॉइंट, तो जीवंत है ये मुकाबला 10-5। क्या अंश एक करिश्माई उलटफेर करेंगे अक्षय?
Well, that looks quite highly unlikely, but that last point that was earned by Ansh Tripathi was also very well appreciated by Tavneet as well, because it was actually a very flat forehand on the sidelines, and that kind of Tavneet, he did not have any chance whatsoever, and that's why he appreciated that. Well done, mate. Very well played, even though you are down and out in the third set, but you still have the confidence to challenge me at such a crucial junction of the game. And one more point in his kitty. Ansh Tripathi at 7-10 will be serving in the third set. Let's see if there could be any charisma, as my dear colleague Vikas mentioned. Tavneet will be looking to wrap up things quickly now as he approaches the front court. Even in his leisure pace, Tavneet, his improvisation is so good. He can anticipate the movement, the angle of his return, that he places himself almost a couple of steps ahead already before Ansh Tripathi, and there it is. It's all wrap up for Ansh Tripathi with 11-6, comfortable win for Tavneet Singh of Madhya Pradesh. Has comprehensively beaten Ansh Tripathi of Uttar Pradesh. There you see the customary picture that taken by, the stories written all over his face, but oh, look at that. What a beautiful gesture on part of Tavneet, opening door for him. And I really like the fact that Tavneet did not really celebrate this quarterfinal victory with any unnecessary, unduly exuberance. A very sensitive, high sportsman spirit that has been exhibited by him, and even he as a person looks very calm customer, and I think that calmness, that cool as cucumber quality in Tavneet has kind of helped him sail through this quarterfinal so comfortably, because that Ansh Tripathi, even though he's a bright talent, but the pressure that he was put under by Tavneet in the opening set did not allow him to make any comeback of any sorts. बिल्कुल सही आपने कहा। इस समय जिस तरीके से तन्वीत अपने अंदर वो आत्मविश्वास उनका नज़र आया और बेहतरीन खेल दिखाते हुए, और ख़ास करके जो शांत चित्त होकर, एकाग्रचित होकर के जो उनका रिटर्न था, खूबसूरत जिस तरीके से अपने रीच का इस्तेमाल किए। भले ही उनका एक्शन फिज़िकली काफ़ी एक्टिव नज़र आए, लेकिन मानसिक तौर पे जितनी दक्षता और जितनी उन्होंने एकाग्रता दिखाई वो प्रशंसनीय था, और वो परिणाम में बदल दिया इस समय। और ये मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल का था, तनवीत सिंह मुंद्रा एमपी के लिए, उन्होंने पहला सेट 11-8, दूसरा 11-6 और तीसरा 11-6, यानी कि इस अंतर से अपने नाम किया है। और एक बड़ी जीत, बिल्कुल अक्षय सही फरमाया आपने, जो आत्मविश्वास था इनके अंदर, जो कमाल के इनका रिटर्न था बैक हैंड और फोर हैंड के सहारे, वो प्रशंसनीय रहा। यानी 11-8, 11-6 और 11-6 के एक बड़े अंतर से तीनों डोमिनेट किए अपने ज़बरदस्त अंदाज में। और यह मुकाबला क्वार्टर फाइनल से तनवीत सिंह मुंद्रा सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली है उन्होंने। और आप डीडी स्पोर्ट्स पे जुड़े रहिए, अभी भी आपके लिए और दिलचस्प क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अभी इंतज़ार करेगा, क्योंकि डीडी स्पोर्ट्स आप तक लेकर आ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सीधा प्रसारण तमिलनाडु के 4 अलग अलग शहरों से, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची। और इस बार अगर बात करें 5600 खिलाड़ी और 26 स्पर्धाओं में, यानी एक अभियान है खेलों को तराशने का, खेलों को उन्नयन और उत्थान का। कितनी बढ़िया सोच है। और देखिए, स्क्वैश जैसे खिलाड़ी अगर इस उम्र में प्रतिभाएं अगर देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा स्वर्णिम भविष्य नज़र आता है। और आगे आने वाला मुकाबला बड़ा अहम रहेगा, जहां 2 टीमें, जो आपसे जिक्र करेंगे हमारे साथी अक्षय जी, 2 और बेहतर खिलाड़ी अब स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में अपनी दावेदारी पेश करेंगे यहाँ से। Of course, as we have been telling our viewers on Doordarshan, that we have an action-packed day lined up for the sports lovers, and especially in a high adrenaline game like squash, what else you can expect? It's gonna be totally highly action-packed day for them. And the next quarter-final that is lined up here is between the 2 athletes from Rajasthan and Uttar Pradesh, respectively, Avlokit Singh and Aryan Pratap Singh. But just going back to that quarter-final that we just witnessed here between Tavneet and Ansh,
Obviously, Ansh was beaten in straight sets there with 11-8, 11-6 and 11-6. But one has to say that it was a beautiful looking match. The reason I call it beautiful was that both the athletes, in spite of playing at such a crunch and crucial situation in quarterfinals, because they did not display undue aggression with each other, the exhibition of highest level of sportsman spirit, and that gesture on part of Tavneet Singh after that customary picture taken by the officials when he opened the door for his fellow player was a cherry on the top. I think I'm a personal fan of such gestures because I used to play judo, which is a martial art and a very, very aggressive art, and obviously as players we used to be highly competitive on the mat in the dojo. But once the bout was over, it was over between two players. As two human beings, two individuals, we are equally trained. It was my day today, but that doesn't mean that you are an inferior player or anything like that. So that is the feeling that I have always inculcated and instilled in me by my coaches and by my senior players. And today, after years of experience in this broadcasting industry as a commentator and an anchor, when I see these young athletes displaying that same sportsman quality, that same sensitive side of being a human being first and then a sports person. As a matter of fact, being a sports person only highlights and kind of enhances your humanity, and really love that gesture of Tavneet Singh. I would love to have a word with him after the match, after this quarterfinal, if I get a chance to. And yes, the next quarterfinal that is lined up here is between Avlokat Singh from Rajasthan, who will be up against Aryan Pratap Singh, Uttar Pradesh, and I hope it doesn't get into that one-sided straight set victory in quarterfinal. I would love to see that go into at least a fourth set, because what a delightful game it is, because all those rallies, those angles created by and those beautiful drives around the sidelines is one of my favorite things, because that is one when the player is trying to cramp the space for his opponent, but suddenly then he comes from the back from nowhere, and you know, his court coverage and all those angles that are deflected and the change of pace that makes this game so beautiful to watch. I remember as a player, even when we were just looking to cut loose weight or fat, squash was the game that we used to play. This is the game that such high adrenaline, you know, it's a great cardiovascular exercise. It's a great way to lose fat, and what a beautiful game it is. And delight to be here in this Nehru Park Indian Squash Academy here in Chennai in this 6th edition of Khelo India Youth Games here. बिल्कुल स्क्वैश खेल एक बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में काफ़ी स्वर्णिम प्रदर्शन रहा है, और बिल्कुल सही कहा, ये उद्यमान प्रतिभाएं इस समय। अगला मुकाबला अवलोकित सिंह राजस्थान टीम से और आर्यन प्रताप सिंह यूपी की तरफ से। अवलोकित ने पिछले मुकाबले में अभय एस वासुदेव को 11-3, 11-4 और 11-9 से अवलोकित ने अपने नाम किया था। अभय एस वासुदेव को हरा कर आए हैं, और आर्यन प्रताप सिंह का जहां तक ताल्लुक है, ये गौतम आर दास को इन्होंने शिकस्त दी थी 11-5, 11-4 और 11-3 से। यानी कि दोनों ही मुकाबले जो खिलाड़ी पिछले जीत कर आए हैं, उनका ये क्वार्टर फाइनल में आमना सामना। पहले वार्म अप हुए, ताकि शुरुआती 4 मिनट्स दिए जाते हैं वार्म अप के लिए। इसके बाद मुकाबला जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो कॉल करेंगे आपको, और वहाँ से शुरुआत होगी। फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत ये एरिना जिसकी जिक्र की हमारे साथी ने, नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेन्नई। स्क्वैश का भारत का अगर बात करें, एक बड़ा हब है, यहाँ एक सेंटर रहा है और कई बड़े सितारे यहाँ से निकली हैं, चाहे दीपिका पालिकल, भारत को स्क्वैश में कई मेडल्स दिलाने वाली। वर्ल्ड डबल्स चैम्पियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड जीता था स्क्वैश में, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, यानी एशियन गेम्स में भी 3 गोल्ड और 4 सिल्वर, और अभी तक 11 ब्रॉन्ज, यानी कि बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन है भारत के स्क्वैश में। और स्क्वैश जैसे खेल में मेरा मानना है, ये जब बुनियादी आप कम उम्र में आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म, साथ देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये सुविधाएं आपको मिलती है अक्षय, तो प्रतिभा को तराशने के लिए इससे खूबसूरत मंच और इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकता। ये वो जगह है जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं, और इस उम्र में खेलो इंडिया ने आपको वो अवसर प्रदान किए हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत सोच है भारत सरकार के खेलों के लिए, और डीडी स्पोर्ट्स जिसका भागीदार साक्षी बन रहा अब तक लेकर के सीधा प्रसारण। मैं हूं विकास, मेरे साथ है अक्षय
और पूरी टीम डीडी की आप तक सीधा प्रसारण लेकर के फिलहाल दूसरा ये मुकाबला शुरू हो रहा है क्वार्टर फाइनल का। आर्यन प्रताप और अवलोकित सिंह। आर्यन प्रताप जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूपी का, और अवलोकित। आर्यन ने शुरुआत की है अपने पॉइंट्स की, और दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कमाल का सर्विस बॉक्स से, और अपने प्रतिद्वंदी को अनसेटल कर रहे हैं लगातार। चाहे बात करें कोर्ट कवरेज की, चाहे बात करें रिटर्न की, चाहे बात करें फ्रंट और फोर हैंड मतलब और बैक हैंड से। यानी कि आर्यन प्रताप वही तस्वीर नज़र आ रही जो पिछले मुकाबले में शुरुआत जैसे की थी। बात करें तवनीत सिंह ने, आर्यन काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं यूपी के खिलाड़ी। देखना होगा, जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस क्वार्टर फाइनल का दिलचस्प मुकाबला, दूसरा मुकाबला है अक्षय, और यह मुकाबले में शुरुआत बड़ी ही ज़बरदस्त की है आर्यन ने। पहला पॉइंट अवलोकित को मिला। अब That's right. As Avlokit Singh from Rajasthan in the red jersey opens his account, always a great morale booster in any match when you are 2 or 3 points down, and when you get a chance to open your account. Also you get to serve, so you feel a grip on the match a lot more firm. And now with that one more point in Avlokit's kitty, is only 1 point behind. He would like to equalize the score very soon in this set and not allow Aryan Pratap Singh any formidable lead in the opening set. Very nice on that occasion. Beautifully created those angles by Aryan Pratap. And now Avlokit has leveled the score at 3-3. Trying to cramp the space on the side wall. Aryan Pratap Singh, that strategy is not going to work, because the more he places that ball on the sidelines, that allows Avlokit a lot of room to maneuver and move at will. And Avlokit is a player who likes to move around the court, you know, in a way that he can actually generate angles at will. And if he allows that kind of freedom to Avlokit, it's going to be a difficult situation for Aryan Pratap. At 4-4, this opening set, I must say, it is almost like even Stevens in the opening set. It is anybody's set so far. बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत आर्यन प्रताप सिंह ने पहले की थी, लेकिन आर्यन के बाद अवलोकित जो रेड परिधान में है, रेड कलर की जर्सी में, अवलोकित ने क्या ज़बरदस्त वापसी की है। अच्छी सर्विस, अच्छी रीच का इस्तेमाल करते हैं, फोर हैंड बैक हैंड, और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात इनकी नज़र आई है कि उनके कांधे झुके नहीं हैं। उसी आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए स्क्वैश का आज ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। आर्यन प्रताप सिंह यूपी से, जो आपके ब्लू जर्सी में नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, रेड जर्सी में है इस वक्त अवलोकित सिंह, राजस्थान का प्रतिनिधित्व। एक लंबी रैली अक्षय, काफ़ी लंबी रैली यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी। दोनों खिलाड़ियों की कोर्ट कवरेज कमाल की, अच्छी रीच का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रंट वॉल साइड वॉल से, और जिस तरीके से यहाँ ज़रूर गलती हुई है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों खिलाड़ी 5 पॉइंट पर आर्यन प्रताप सिंह, आर्यन, और 4 पे हैं अवलोकित। Because this is what I was talking about, that, you know, Avlokit has a great court coverage, you know. They're roughly the same height, these two players, but the agility on Avlokit's part is much better. But the good thing about Aryan Pratap is that he has sensed that strength of his, and even though he creates that space, but then he changes the pace also, so that, you know, he finds it difficult. He may have the speed, but then he's slowing down the speed of the return. Aryan Pratap Singh, very smart thinking on that occasion by Aryan Pratap. Even though the scores are level at 5-5, it is anybody's set. What a lovely game it is. That's just the kind of quarterfinal I wanted to see all day along. Two athletes from Rajasthan and Uttar Pradesh pitted up against each other and giving their best shot. Once again changing the pace, and very well done by here Avlokit, reaching there in no time and changing the angle also.
Beautifully done there. And I must say that if Avloket can hold on to his nerve here, he's become a little predictable, Aryan Pratap Singh, because he's trying to do that thing again and again. It's not going to work for him. He'll have to do something more creative. That's the way it is. Yes, on the side walls. Now, 6-5. Aryan Pratap getting one more point as he serves at 6-5. If he can get a couple of more points here, he can put good pressure on Avlokit. But Avlokit is an experienced campaigner. He's not going to allow that kind of luxury to Aryan Pratap. Just a referral to the umpire here on that occasion. At the score of 6-5, Aryan Pratap is looking a little more confident now as compared to Avlokit. Avlokit is a little baffled after those couple of points that were earned by Aryan Pratap. Challenging him on the sidelines there. Oh, beautifully done. Taking on the full on that occasion, Pratap Singh. Beautiful rally we're watching. Look at that, taking on full once again, Aryan Pratap Singh, and getting one more point. Now at 7 point, 7-5, Aryan Pratap is looking a lot more comfortable and a little more aggressive as well to his liking. जी हाँ अक्षय, आर्यन प्रताप ब्लू जर्सी में हैं, ज़बरदस्त बात करें रीच का इस्तेमाल करते हैं और देखिए सबसे अहम बात कि ये खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी की कमियों को जानता है कि कहाँ अपने प्लेस करना है, कहाँ बात करें फोर हैंड पे, और देख सकते हैं सर्विस वॉक्स के बाद कितना एक्टिव नज़र आते हैं कोर्ट कवरेज में, आगे आकर के खूबसूरती से स्क्वैश खेल डीडी स्पोर्ट्स पे रोमांचित कर रहे होंगे हमारे व्यूवर्स को भी जो हमारे खेल प्रेमी हैं। आगे आकर के एक बार फिर से बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। स्क्वैश लाइव प्रसारण नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेन्नई से लेकर के 8 पॉइंट पे आर्यन ब्लू जर्सी में, और दूसरी तरफ है अवलोकित इस वक्त 5 पॉइंट पे। सो एक और पॉइंट वाला आर्यन को, आर्यन अब धीरे धीरे अपने लीड को कंसोलिडेट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने उस बढ़त को। स्क्वैश जो खेल है 9.75 मीटर्स और 6.4, जो इसकी लंबाई है 9.7 मीटर्स की है और जो चौड़ाई है 6.4, और अब सर्विस 1 पॉइंट सिर्फ मैच पॉइंट के लिए आर्यन प्रताप 1 पॉइंट दूर है ब्लू कलर की जर्सी में। बढ़िया रिटर्न लगातार उनके सामने आए और यहाँ पे एक और पॉइंट मिल सकता है और ये सेट को हो सकता अपने नाम करें, लेकिन देखना होगा। अभी ऑफिशियल्स के निर्णय का इंतज़ार करेंगे। 10-5 कहीं ना कहीं अगर देखें ये खेल कितना खूबसूरत है। एक और ज़बरदस्त समय रिटर्न देखने को मिला और 1 पॉइंट अवलोकित को मिला है। अवलोकित अब धीरे धीरे क्या अपने रिदम अर्जित करेंगे जो शुरुआत में दिखाया था उन्होंने। अक्षय, Because the position that Aryan Pratap Singh at the moment, this Uttar Pradesh athlete, I'll be surprised if he goes on to lose this set because he is looking very confident. Even though he's lost a couple of points here, now that Avlokit is serving at 7-10, the athlete in red jersey, even though he's still got 3 set points, I think Aryan Pratap should look to attack more and more and wrap this set as early as possible. One more point for Avlokit Singh. And are we looking at a turnaround of fortunes for Avlokit as well? He is looking a little more defensive, Aryan Pratap. He should attack more and not allow that kind of advantage to Avlokit. Once again, one more point. What I'm seeing here, this is a joke or what? Avlokit making a comeback of sorts, and if he gets one more point, it will be once again even Stevens in the opening set. That will be interesting to see if he can get one more point.
and he does that. Now the scores are leveled at 10-10, so both these players will have to win 2 back-to-back points to win the set at 10-10. अक्षय एक चीज गौर करें, पिछले 5 पॉइंट लगातार अवलोकित सिंह ने लेकर आए हैं। ये दर्शाता है आप इतना पिछड़ने के बाद अगर 5 पॉइंट उस लय के साथ आत्मविश्वास अर्जित करके लाना। हालांकि आर्यन प्रताप स्कोर लेवल था 2 पॉइंट्स के अंतर होना चाहिए जीत के लिए। अगर आर्यन अगर 1 पॉइंट और लेते हैं गेम पॉइंट है उनके लिए, लेकिन काबिल तारीफ क्या प्रशंसनीय अवलोकित ने प्रदर्शन किया है। लग रहा था कि एक तरफा पहला सेट अपने नाम कर लेंगे आर्यन प्रताप यूपी के लिए, लेकिन कमाल की वो ज़बरदस्त प्रतिबद्धता, बेहतर गेम प्लान, और ये मुकाबला अभी भी खुला हुआ है। ये देखिए अवलोकित इस वक्त 11-11 कमाल का रोमांच अपने 7वें आसमान पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु के संस्करण में। पहला सेट देखिए कितना खूबसूरती से अवलोकित चुनौती दे रहे हैं अपने आर्यन प्रताप को, और 11 के बाद एक और पॉइंट। इससे पूर्व भी हमने आर्यन प्रताप को देखा है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए, और उन्होंने 3-0 से अगर बात करें अपने इससे पूर्व के मुकाबले में गौतम आरदास को हरा कर आए हैं, तो वो आत्मविश्वास झलकता है इनके चेहरे पे। और देख सकते हैं आप लगातार अच्छा कोर्ट कवरेज, बेहतरीन रिटर्न है, शानदार। इस समय सर्विस वॉल के बाद फ्रंट वॉल से साइड वॉल से टकरा कर गेंद डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन क्या चपलता नजर आती है अक्षय। जबरदस्त मुकाबला ये। Just 1 point needed to Aryan Pratap here. If he can get that one angle in his favor, and he does that. 1 more point. Oh my God, what's happening? It's such a delight to watch these two athletes of Lokit Singh and Aryan Pratap Singh from Rajasthan and Uttar Pradesh respectively, playing neck to neck in the opening set. So much of energy has been consumed by these two players. I wonder whoever wins this opening set, I wonder how they're gonna go about in the second set here, because they have displayed a tremendous game here at the quarterfinals. This is the second quarterfinal in the men's category. We are bringing you live action. Well, in the end, it was Aryan Pratap Singh who pipped Avlokit Singh, at least in the opening set, with 14-12. And one has to say, in spite of that spark of brilliance by Avlokit, after that he won those 5 back-to-back points when he was down to 5 points to 10 against Aryan. But Aryan Pratap somewhere kind of deserved to win this set. Let's see how he goes about in the second set, but this set belonged to Aryan Pratap. बिल्कुल आर्यन प्रताप यकीनन तौर पे अगर जिस तरीके से खेल रहे थे, आर्यन प्रताप की तमाम उनकी खूबसूरती, एक वक्त इतनी बड़ी लीड थी उनके पास, कल्पना कीजिए 9-6 उससे ज़्यादा की लीड उन्होंने बनाई थी एक वक्त 9 पॉइंट, और सामने वाले प्रतिद्वंदी सिर्फ 4 पॉइंट पे थे। लेकिन उसके बाद अवलोकित का प्रदर्शन बड़ी कमाल का है, प्रेरित करने वाला है कि आप एक वक्त तो आर्यन के लिए इतने मुश्किलें पैदा कर दी थी अक्षय कि 12-12 के स्कोर, जब आप एक वक्त 5 पॉइंट की लीड कर रहे हों, वहाँ 12-12 के स्कोर तक पहुँचना यानी कि दर्शाता है कि कितनी ज़बरदस्त उनके अंदर संघर्ष करने की मद्दा है, क्षमता है, प्रतिबद्धता है। और चाहे पोस्ट हो, चाहे ड्राइव हो, ड्रॉप हो, तमाम चीज़ों का अच्छा उपयोग किया अपने रीच का भी। भले पहला मुकाबला आर्यन प्रताप यूपी ने ब्लू कलर की जर्सी के खिलाड़ी ने लीड की है, लेकिन दिल जीत लिया अवलोकित सिंह ने भी, राजस्थान के खिलाड़ी। दर्शाया उन्होंने कि इस स्टेज पे कितने तराश करके आगे आए हैं और बड़ी संभावनाएं हैं इनके अंदर। 100% I agree with you, Vikas, because beat Avlokit or Aryan, they were neck to neck ever since this quarterfinal began. They were neck to neck throughout the set, and it could have been anybody's set between two players. One has to win, one has to lose, but yes, nevertheless Avlokit
was as brilliant as Aryan Pratap. Couple of those drops, if those drops could have gone in his favor, perhaps it could have been a different story for Avlokit. But nevertheless, he has all the chance to make a comeback here, as he makes a comeback in the second set with a changed jersey and with the specs or the goggles also. It's good to have a protection for eyes, because the sharp angles created by these athletes can sometimes be difficult to pick and may cause an injury. बिल्कुल अक्षय, आर्यन ने अगर बात करें यहाँ से शुरुआत की है, फिर पॉइंट के साथ अपनी जर्सी बदली है, क्या रणनीति भी बदलेंगे ये देखना अहम रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु, क्या ये वो शहर है जहाँ अगर बात करें खेलों से बड़ा गहरा रिश्ता है इस शहर का। तमिलनाडु और खास करके स्क्वैश में बड़े सितारे दिया है इस शहर ने, दीपिका पल्लिकल से लेकर के ऐसे स्टार्स दिए। फिलहाल आर्यन प्रताप शुरुआत कितना स्वर्णिम की है, 3 पॉइंट्स उन्होंने देखते ही देखते जर्सी भी बदली है, रणनीति भी बदली और अपने हक में चीज़ों को बात करें पक्ष में कर रहे हैं, अपने बेहतर स्ट्रेच करके आगे गए। 4 हैंड पे जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न आता हुआ। और फिलहाल आर्यन प्रताप इस वक्त 3 पॉइंट पे, औलोकित 1 पे। फ्रंट वॉल से इस समय बॉल रिटर्न होकर आई, साइड वॉल में टकराई, आगे आकर बहुत हॉट शॉट, अगर हॉट बॉल खेलने का प्रयास, इसमें जैसे एक टर्म है इसे स्क्वैश में किल करना, वैसे स्ट्रैटेजी थी और वो लोग कितने पॉइंट लेकर आए इसी के साथ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला ये देखने को मिल रहा है दूसरा सेट। I really like the fact that Aryan has been constantly changing the pace. He's charging more and more compared to Avlokit in the second set. Obviously, when you come in a second set, after you have won the opening set, it's a different feel altogether. You feel a lot more confident and a lot more fluid also. You move more swiftly and you take your chances as well. So Aryan Pratap on that occasion, as he serves at 3-2 in the second set. Look at that, even though that was a good angle created by Avlokit, but he was quick to respond, Aryan Pratap, and gets one more point in his kitty at 4-2. Avlokit Singh now having earned 1 point will be serving at 3-4. And now that Avlokit has the serve and he can hold on to his serve as long as possible, that should be the opportunity that he was looking for to put pressure on Aryan Pratap. And it's very important to hold on to your serve, especially in a crunch situation like this when he's down 1 set here, because बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ पे यकीनन तौर पर अवलोकित अब नहीं चाहेंगे इस मोमेंटम को गंवाना। बॉल को वापस से देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपने रिदम को अर्जित किया है, शानदार रिटर्न आता हुआ, अच्छी रीच का, सरफेस का खूबसूरत उपयोग करते हैं और देखिए यही इनकी स्ट्रेंथ है। अब लीड में आ गए अवलोकित, ये इस खिलाड़ी की प्रतिबद्धता की जितनी तारीफ करे उतनी कम। चाहे रिटर्न देखें, कमाल के स्क्वैश की गेंद ये रबर की बनी होती है। स्क्वैश का खेल 5 बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला है, दूसरा सेट है। ड्राइव करके देखिए रीच तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन इस बार ये रिटर्न उतना बेहतर नहीं था, वीक रिटर्न था, अनबैलेंस किया था इस बार, दूर रखा था रीच से। वापस रैली चलती हुई स्ट्रेच करके आगे गए और एक और खूबसूरती से पॉइंट अर्जित किया है यहाँ से। वो देखने 5 ऑल था और अवलोकित को पॉइंट मिला है। अवलोकित जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थान की तरफ से, अवलोकित आपके स्क्रीन की बाईं तरफ होंगे और अब सर्विस कर रहे हैं इस वक्त। देखें इस समय खूबसूरती से, काफ़ी काम एंड कूल होकर खेल रहे हैं अवलोकित। ये सबसे अच्छे संकेत है कि आप पहला सेट गंवा चुके हैं लेकिन दूसरे सेट में संभावनाएं प्रबल बना रहे हैं अपनी वापसी की और अच्छे स्किल भी दिखाते हुए। and now at 7-5, serving Avlokit Singh from Rajasthan. Good return on that occasion by Aryan Pratap as well. A
little collision on the back wall there. Oh, he's appealing that if he's blocked his way, and I think has been granted. That appeal has been sustained by the match referee and given 1 point to RN Pratap Singh. Rightly so, that kind of violation obviously has to be closely watched, because it's such a high adrenaline game that one little fault here and there and one little unfortunate block by your opponent can actually rattle the player. And at 8-6, Avlokit will be serving. Beautifully dropped there. Nicely done. RN Pratap, after a long time, he's getting to serve. And I must say that he's earned that point with a lot of hard work. यकीनन तौर पे आर्यन प्रताप की तारीफ करनी होगी। आर्यन प्रताप अब 2 पॉइंट से पिछड़ रहे थे, सर्विस भी मिली और सर्विस का कितना बेहतर उपयोग किया जाए, ये बड़ी एक बड़ी कला होती है स्क्वैश जैसे खेल में। और अवलोकित को हालांकि पॉइंट मिला, जिस तरीके से उन्होंने रीच का इस्तेमाल किया, बेहतर रिटर्न था उनका। और सर्व करने के लिए एक बार फिर से अवलोकित का सर्व, अच्छा रिटर्न। चाहे फ्रंट कोर्ट की बात करें, बैक कोर्ट का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं आप, अवलोकित इस दूसरे सेट में वापसी की, उससे बेहतर उम्मीदों के साथ शानदार तरीके से खेल दिखा रहे हैं। 10-8 का स्कोर अवलोकित के पक्ष में है, ये बहुत अहम रहेगा। अनसेटल किया, आगे गए, रीच का इस्तेमाल किया, और ये भी एक आर्ट है आर्यन प्रताप सिंह ने जो दिखाई है, ये कला। अपने प्रतिद्वंदी को रीच से दूर रखा, इस बार रिटर्न की संभावनाओं को खत्म किया, और ये है आर्यन की ताकत। 2 पॉइंट से पीछे चल रहे थे, अब 10 ऑल। अब देखना होगा, 2 पॉइंट्स और चाहिए दोनों खिलाड़ियों में से कौन 2 पहले पॉइंट्स लेंगे और वो इस सेट को अपने नाम करेंगे। अक्षय, Well, it's almost like the replay of the opening set, Vikas, as the scores have been neck to neck even in the second set. Even though Avlokit is leading by 1 point, is looking at the referee, not happy with a certain decision there. At 11 all, naturally he was looking that that point could go in his favor, and he could wrap up the second set, but not the case in this time. Now RN Pratap with 1 point's lead. If he can go on to win this second set also, I tell you, it's going to frustrate Avlokit a lot in the third set as well. 12, not so. 12 once again, neck to neck scores in the second set as well, as Avlokit Singh from Rajasthan will serve. Now 1 point away from winning this set, the set number 2, and if he goes on to win this set and open his account in this match with a set, it will be anybody's match. A little bit of a look of surprise here on Avlokit's point, and he wraps it up with 14-12, very similar score to the opening set. But now that Avlokit has opened his account, he will come back much strongly to play in this match, the quarter number final 2 in the men's single. At the 6th edition of Khelo India Youth Games, we are bringing you live action from the Nehru Park Indian Squash Academy in Chennai. Mind you, Tamil Nadu as a host state for the 6th edition of these games has been absolutely superb and scintillating, because it's such a natural hub for sporting culture. यकीनन तौर पे खेल की एक खूबसूरत संस्कृति यही सोच है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर व बुनियादी सुविधाएं, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे जब इसकी खूबसूरत शुरुआत हुई 6ठे संस्करण की। और इसी चेन्नई के खूबसूरत शहर इस समय, और 4 अलग अलग शहरों में मेज़बानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, चाहे बात करें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और ट्रिची, ये 4 शहर। फिलहाल हम जहां से आप तक सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स में लेकर के नेहरू पार्क
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेन्नई, जो इंडिया स्क्वायर्स एकेडमी है, वहाँ का खूबसूरत ये एरिना आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प है। अवलोकित सिंह राजस्थान के पहले सेट में 14-12 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे सेट में अवलोकित ने क्या ज़बरदस्त प्रतिबद्धता और वापसी की संकल्प दिखाई और 14-12 से उन्होंने उसी आंकड़े को अपने पक्ष में कर लिया। पहले सेट में 14-12 से हार का सामना करना पड़ा था और इस सेट में 14-12 से अपनी प्रतिद्वंदी को हराया, आर्यन प्रताप को। यानी कि एक फाइट बैक की जो क्षमता नज़र आई इस खिलाड़ी में, वो देखने लायक था अवलोकित के। और पिछला सेट भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाया था अपने खेल। और अब तीसरे सेट की शुरुआत, एक सेट से बराबरी पे मुकाबला सर्विस करने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं। सर्व करने के लिए इस वक्त अवलोकित सिंह, अवलोकित सर्व किया और आगे आकर के अच्छा रीच का इस्तेमाल किया, रिटर्न बेहतर, लेकिन अपनी सर्विस इस बार कमाई है। आर्यन ने पॉइंट्स के साथ शुरुआत की है तीसरे सेट में। अच्छी रैली फॉरवर्ड गया स्ट्रेच करके, और आर्यन प्रताप शुरुआत बहुत अच्छी की है तीसरे सेट में आर्यन ने, और 2 पॉइंट्स से कुछ ही सेकेंड्स के अंतर में ले लिए हैं। यानी कि स्ट्रैटेजी तीसरा सेट अगर जो खिलाड़ी जीतेंगे यहाँ पे, और देखिए कितना बढ़िया तरीके से इस समय रिटर्न था और प्रतिद्वंदी को दूर रखा। आर्यन की ये ताकत है, काफ़ी काम होकर खेल रहे हैं। पिछला सेट भले गंवाए लेकिन अच्छी तैयारी के साथ आए हैं इस सेट में। Definitely, Aryan Pratap with the 3-1 lead in this set number 3. As Avlokit Singh serves, taking on the full on that occasion, Aryan. And once again, it's almost like, Vikas, I'm watching the replay of the opening set. Just a point or two here and there, but largely these two players, Avlokit Singh from Rajasthan and Aryan Pratap from Uttar Pradesh, they've been neck to neck throughout this match. We are almost 30 minutes into this match, and it's almost like I'm just watching the warm-up of these two players, because they are so well balanced in every sense. Their playing styles are also very similar, mind you. They have the tendency of creating those angles very early in the set, and the court coverage, the style of play is also very similar. On that occasion, a good return by Aryan Pratap. But now with a 6-3 lead, Aryan Pratap should be a lot more relaxed in this set number 3. आर्यन प्रताप काफ़ी ज़्यादा इस समय बेहतर आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। चाहे कोर्ट कवरेज की बात करें, रीच देखिए 7-3 स्कोर भी इस बात की गवाही दे रही है कि आर्यन प्रताप जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, पिछला सेट गंवाया था बराबरी पे स्कोर 1-1 के साथ। ये तीसरा सेट है, निर्णायक सेट देखने को मिल सकती है। आर्यन प्रताप ने क्या खूबसूरती से खेल दिखा रहे हैं, और देख सकते दोनों खिलाड़ी काफ़ी काम एंड कूल होकर। एक और पॉइंट, आर्यन अलग ही मिजाज के साथ, और देखिए कितना एक्टिव है। सर्विस बॉक्स से सर्विस करने के बाद फ्रंट वॉल से बॉल टकराती है, और फ्रंट वॉल से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट होकर आती है, उसका इंतज़ार काफ़ी और बेहतर से करते हैं। रीच का अच्छा इस्तेमाल, बैक हैंड चाहे फोर हैंड रिटर्न उनका काफ़ी, कोर्ट कवरेज कमाल का। 8-3 डिजर्व कर रहे हैं इस सेट में, काफ़ी खूबसूरत खेल दिखाते हुए। और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा किल करने का प्रयास था। बॉल इस समय जो ये वॉल लगाई गई है, फ्रंट वॉल और साइड वॉल, दोनों के ऊपर से गेंद निकल गई, और जो एरिना है यहाँ खूबसूरत नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ इंडियन स्क्वैश एकेडमी का खूबसूरत ये। और फिलहाल ये देखें, अवलोकित थोड़ा सा इस वक्त वो लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि मोमेंटम उनके साथ था, पिछला सेट जीत कर आए थे। Just one rare unforced error on part of Aryan Pratap Singh, hitting that one under the 10. But one has to say that Aryan Pratap, after having lost the set number 2, has come out all guns blazing. And once again, the scenario is very similar. At 5-9, Avlokit has served. Even in the second set, he was at the same score.
lagging behind 4 to 5 points. Can he repeat that smashing feat of his? Once again, a little look at the referee. He said that he blocked his way. It was a fault on Avalokit's part, but I think the referees have overruled his appeal. Nice shot, rally. आपको बता दूं कि स्क्वैश का ये खूबसूरत एरिना वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी कर चुका है, विश्व कप। ये चेन्नई का खूबसूरत एरिना स्क्वैश की विश्व कप का भी मेज़बानी किया है, यानी काफ़ी बेहतरीन ये खूबसूरत ये जहां आप डीडी स्पोर्ट्स पे इसका प्रसारण देख रहे हैं। यहाँ मुकाबले थर्ड सेट में आर्यन प्रताप ने डोमिनेट किया है अपने रीच का, अपने खूबसूरती और अपने सेट ने ये सेट अपने नाम किया है आर्यन प्रताप ने 11-5 के अंतर से, यानी कि चेन्नई के इस खूबसूरत नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी स्क्वैश भारतीय एकेडमी से हम आप तक लाइव 3 सेट में से 2-1 से लीड बना ली है आर्यन प्रताप यूपी के खिलाड़ी ने। और चेन्नई खेलों में एक बड़ा हब बनते जा रहा है। आपको बता दूं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की भी मेंस की मेज़बानी चेन्नई ने की और भारत उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और तो यकीनन तौर पे चेन्नई जहां इस बार खेलो इंडिया के हॉकी के भी मुकाबले उसी स्टेडियम में होंगे जहां इंटरनेशनल हॉकी के मैचेस हुए थे, और मेरा सौभाग्य था प्रसार भारती के द्वारा उस मैच का प्रसारण करने का भी। तो ये खूबसूरत एक इनिशिएटिव खेलों के लिए नज़र आता है यहाँ से। फिलहाल स्क्वैश के इस बेहतरीन स्पर्धा में देखें आज ये दूसरा क्वार्टर फाइनल आर्यन प्रताप सिंह यूपी की तरफ से अभी तक 2-1 की बढ़त पे। अवलोकित सिंह दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरा सेट अपने नाम किया था। अगला सेट बड़ा अहम रहेगा क्योंकि अगले सेट में अगर यहाँ से जीत अर्जित करते हैं तो फिर मुकाबला 5वें सेट तक जाएगा, वरना ये मुकाबला यहाँ पे चौथे सेट में अगर आर्यन प्रताप जीत अर्जित करते हैं तो मुकाबला ख़त्म हो सकता है। फिलहाल खूबसूरत ये मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक अभियान है, एक कोशिश है खेलों के लिए। अगर बात करें भारतीय खेल की संस्कृति विकसित हो, और अब चौथे सेट की शुरुआत होती हुई यहाँ से वापस स्वागत मेरे साथी अक्षय का। मैं हूँ आपके साथ विकास, और शुरुआत आर्यन प्रताप सिंह ने अपने पॉइंट्स के साथ की है। तो काफ़ी अहम ये पॉइंट्स, चौथा सेट बेहद निर्णायक रहेगा, खास करके अवलोकित सिंह के लिए डू और डाई सेट है क्योंकि ये सेट उन्हें किसी भी हाल में जीतना होगा। 2-1 से पीछे चल रहे हैं। फिलहाल फोरहैंड पे रिटर्न, कोर्ट कवरेज का कोशिश थी वहाँ पे, लेकिन रीच से पहुँच नहीं पाए, बेहतर रीच उतनी बेहतर नहीं थी। फिलहाल दोनों खिलाड़ी 1-1 के स्कोर इस वक्त चौथे सेट की ये कहानी, ये खेल वाकई में चाहे इनमें ड्राइव देखें, ड्रॉप देखें, हॉट बॉल का या बोस्ट का अच्छा उपयोग करते हैं खिलाड़ी। रैली काफ़ी बेहतर, रीच, रिटर्न। अवलोकित अब 1.4 अवलोकित सर्विस किए थे, अवलोकित ने रीच का इस्तेमाल करके रिटर्न किया फोरहैंड पे, लेकिन क्या शानदार अंदाज में, क्या कहने, ये इस खिलाड़ी की ताकत है। आगे आए और बेहतर तरीके से अवलोकित एक और पॉइंट, लाजवाब अवलोकित की ये ज़बरदस्त प्रदर्शन। अक्षय अवलोकित एक बदली हुई रणनीति से आए हैं, डू और डाई सेट है उनके लिए, ये 2-1 से पीछे चल रहे हैं। ये मुकाबला अगर बराबरी करते इस सेट में तो ये मुकाबला 5वें सेट तक जाएगा। वेल विकास, रणनीति तो बदल ही रहे हैं, साथ साथ अपनी टी शर्ट भी, अपनी जर्सी भी हर सेट में बदल के आते हैं। आई हैव नॉट सीन very many players doing that, but nevertheless obviously you sweat a lot. It's a very exhausting game, you perspire, so you have to obviously get as comfortable as in your jersey, and obviously as you lunge forward and you stretch
So sometimes the moisture in the jersey can resist you in your reach. So whatever makes him feel comfortable, it's important. And at the moment, it's looking good for him as he leads this set by 5-2. 5-3, I beg your pardon, because Aryan Pratap will be serving. Nice smash there on that occasion by the Rajasthan athlete as he wins back his serve, and one more point in his kitty. Avloket serves at 6-3. Now with this comfortable position in set number 4 of Avloket, unless Aryan Pratap also brings about something as miraculous as Avloket did in the game number 2, this victory in this 4th game will set this quarterfinal to the crescendo. Nice backhand there on that occasion. 8-4, and Avloket will be serving. I like that fact. I really like that aggression on part of Aryan Pratap, even though he went on to lose that point, but he was willing to take his chance, and that is very important. He should not allow that pressure to build on him. He is very well comfortably placed, even though not in this set, but if this match goes on to the 5th set, my bet would be on Aryan Pratap. That unforced error on part of Avloket gives 1 point to Aryan Pratap and a chance to serve and make a comeback of sorts. अवलोकित क्या ज़बरदस्त खेल दिखा रहे हैं अपने फोरहैंड पे। जो उनका ड्रॉप शॉट था वो कमाल का था। रीच का कितना खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब पहली बार आर्यन प्रताप को इस सेट में काफ़ी दबाव में रखा है। आप देखिए अब गेम पॉइंट पे पहुंच गए हैं अवलोकित सिंह। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए इस सेट को अपने नाम करने और 5वें सेट तक के इस मुकाबले को ले जाने के लिए। बहुत कमांडिंग पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है अवलोकित। और अब यहां से 6 ट्रेन 1 पॉइंट आर्यन प्रताप सर्व कर रहे हैं। आर्यन ने सर्व किया, रिटर्न आया खूबसूरत, पीछे जाकर स्ट्रेच करके कोर्ट कवरेज काफ़ी लाजवाब। पूर्वानुमान देखने लायक है कि कहां बॉल आएगी। आगे बढ़े और यहाँ पे 6-10 का स्कोर। अवलोकित इस वक्त ज़रूर यहाँ पे लीड में है और अच्छी खासी लीड। एक और पॉइंट मिल गया आर्यन को। आर्यन ने भी इस मुकाबले में अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी है और अच्छा खासा पिछले 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं, यानी दर्शा रहे हैं कि मुकाबले में कमबैक कर सकते हैं। हमने देखा था एक सेट में 5 पॉइंट के अंतर कम किया था पहले मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल नॉकआउट स्टेज है मेंस का स्क्वैश में और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरती से एक और पॉइंट आर्यन। मुकाबला भी जीवंत है अक्षय यहाँ से। I was wondering when he was leading at 10 points to 5 of Avloket. I thought probably he will repeat the feat by Aryan Pratap, but not so. And he goes on to this win this beautiful quarterfinal that has spread out in front of us. What a game we are watching! What a quarterfinal! Just the kind of adrenaline rush that we expect from a match at this level. And these two athletes from Rajasthan and Uttar Pradesh have displayed a great exhibition of a squash quarterfinal, what we expect. Change of t-shirt has definitely brought about change of fortune for Avloket, and what an evenly balanced match this has turned out to be. And now if, as I've been telling, that if Aryan Pratap
does not allow this loss of this last set to get to his head, I'm sure he will come out all guns blazing. All he needs to do is just hold on to his nerve, just keep calm, and just go about his game the way he's been going about in this entire match. Even though the match is evenly balanced with the 2 games to each, 2 sets to each player, but I still believe that Aryan Pratap is holding a little edge there. बिल्कुल आर्यन प्रताप इसलिए थोड़े से बढ़त में हैं। अक्षय सही कहा आपने, क्योंकि पिछला सेट आप जीत कर आए हैं, रिदम आपके साथ है, मोमेंटम आपके साथ है, और अभी तक के इस कहानी देखें, इस खूबसूरत अगर मुकाबले की, एक तरफ जब शुरुआत हुई थी अवलोकित को हार का सामना करना पड़ा था। पहले सेट में आर्यन ने 14-12 से, दूसरे सेट में वापस अवलोकित ने 14-12 से जीत अर्जित की, यानी 1-1 सेट की बराबरी थी। फिर तीसरा सेट जीता आर्यन ने, और चौथे सेट में जीत अर्जित की थी अवलोकित ने, यानी कि 2-2 सेट की बराबरी सर्विस कर रहे हैं खूबसूरती से इस समय आर्यन प्रताप। और आखिरी और सबसे निर्णायक सेट, यानी यहाँ से तय होगा अगला सेमीफाइनलिस्ट। अगले सेमीफाइनल की डगर में कौन होगा? आर्यन ने शुरुआत की है पॉइंट्स के साथ। यह मुकाबला अब आत्मविश्वास का है, यह मुकाबला अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके प्रेशर को कितना हैंडल करते हैं बेहतर, रीच का, अपने एग्जीक्यूशन, अपने रिदम को बनाए रखना। आप देखिए 1 पॉइंट और अवलोकित के नाम, कांटे की टक्कर, नेक टू नेक फाइट, आर्यन 2 पे अवलोकित 1 पे, निर्णायक सेट, 2-2 सेट की बराबरी के बाद ये मुकाबला अब प्रेशर को हैंडल कौन बेहतर करेगा अक्षय, वही विजेता होगा यहाँ से। That's right, and that's exactly what I've been trying to say, that the one who holds on to his nerves is going to win this match, this quarterfinal. At 2-2, nice angle created there by Aryan Pratap there. He's constantly challenging Avlokit and not allowing him to settle down, but beautiful work done there by Avlokit. Look at that open-handed drop shot almost on the side walls, and he gets a chance to serve here at 3-2. Same thing, almost like a replay, but I think he could not get the desired pace. He wanted to slow it down, but Avlokit on that occasion had anticipated well. That has been his strong point. He anticipates well, and if he kind of predicts his movement, his opponent's movement, he nevertheless he makes it a point that he reaches to the ball. वाकई में अवलोकित का ये खेल बड़ी ही दक्षता के साथ, जिस तरीके से उन्होंने वो ड्रॉप शॉट खेला था, रीच का अच्छा इस्तेमाल कर रहे, आत्मविश्वास कमाल का है। और देखिए आप उनकी फुर्ती, उनका अब फोर हैंड पर रिटर्न देख सकते हैं, चाहे बैक हैंड से भी, और एक अच्छी रैली, बहुत ज़बरदस्त रैली। अवलोकित 3 पॉइंट पे, आर्यन 2 पे हैं। निर्णायक मुकाबला स्क्वैश का क्वार्टर फाइनल, यूपी के लिए आर्यन चुनौती दे रहे हैं इस समय अवलोकित को। राजस्थान के खिलाड़ी अवलोकित फिलहाल रिटर्न आया इस समय अवलोकित का। अवलोकित एक वापस से रिटर्न, फ्रंट फुट आगे आकर के काफ़ी स्ट्रेच करके गए, रिटर्न किया। क्या खूबसूरत रैली, इससे बेहतर मुकाबला क्या हो सकता है। एक और मांग कर रहे हैं, रेफरी की तरफ लेट करके इशारा किया जाता है कि देखना होगा ऑफिसर्स किसके पक्ष में ये निर्णय देते हैं। अवलोकित, जी हाँ, अवलोकित को मिला है, और यहाँ से सर्विस जो होगी वो अवलोकित ही करेंगे। अब सर्व करने के लिए तैयार, 4-2। एक हल्की सी मनोवैज्ञानिक बढ़त इस समय अवलोकित के पास है, लेकिन आर्यन बड़े जुझारू खिलाड़ी हैं, अच्छे रीच का, अच्छे रिटर्न का, बेहतर स्किल का, और दिखाते हुए साइड वॉल से बॉल टकराई, सर्विस भी अपने पक्ष में की है आर्यन ने। Nice strong backhand there by Avlokit. Comparatively much flatter rally as we have seen in the earlier games. This is a much flatter rally, not trying to do too fancy, barring that one lofty shot when he was trying to change the pace of the shot.
and which he did well on that occasion. Look of disappointment on face of Avlokit there, as the point is granted to Aryan Pratap Singh, and the scores are leveled once again. It's almost like I get a feeling that I'm watching a scripted, pre-scripted quarter-final here, but we are bringing live action to you, ladies and gentlemen, dear viewers on Doordarshan. This is day 2 at the Nehru Park Indian Squash Academy in Chennai, and at the 6th Khelo India Youth Games edition here. It's as good as it gets. The two athletes pipped against each other, as Avlokit concedes one more point to Aryan Pratap Singh, and he gets to serve at 5-4. आर्यन ने क्या ज़बरदस्त वापसी की है यहाँ पे, शानदार इस समय अपनी चेहरे की भाव भंगिमाएं, काफ़ी काम कूल होकर अपने बेहतर स्किल, और आप देख सकते हैं उनका प्लेसमेंट हो, चाहे ड्राइव हो, चाहे ड्रॉप हो, चाहे अगर बात करें किल शॉट, रिटर्न काफ़ी बेहतर, चाहे फोर हैंड या बैक हैंड रिटर्न। और सबसे अहम बात, अब थोड़ा सा अवलोकित के चेहरे पे दबाव नज़र आने लगी है, प्रेशर वो, और वो देखिए कितने ज़्यादा काम एंड कूल आर्यन नज़र आ रहे हैं। 6 पॉइंट पे आर्यन यूपी के लिए, 4 पे अवलोकित। एक अच्छी रैली, लगातार खूबसूरत रिटर्न और एक अच्छी खासी रैली। एक और पॉइंट आर्यन के नाम। आर्यन ने क्या ज़बरदस्त तरीके से पिछले तीनों पॉइंट्स अक्षय आर्यन लेकर आए हैं, और ये दर्शाते हुए कि कितना प्रॉपर तरीके से जहां उनको गैप में प्लेस करके रीच का इस्तेमाल करके रिटर्न, देखिए ये बारीकियां, और कहीं ना कहीं अनसेटल कर रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को, अवलोकित को, और यही वजह है एक और पॉइंट मिला है अब अवलोकित को, और सर्विस अवलोकित के पास आएगी। यहाँ से ये वापसी की थोड़ी सी संभावना रहेगी अवलोकित के लिए। But the point I was trying to make here was that Avlokit is looking a lot more rattled and disappointed. You know, even on that occasion when he was right behind Aryan Pratap, constantly they're looking at referees that they are blocking my way. He's conducing those faults unnecessarily and intentionally. But sometimes I get the feeling that he's deliberately placing himself right behind Aryan Pratap. And he's only harming himself by doing so, not only physically but mentally also, as at 7-5 Aryan Pratap leads this deciding game. Look at that depth, hitting that one out on that occasion, and a very lucky break for Avlokit Singh on that 6-7 service. I think if he can hold on to his serve, Avlokit Singh from Rajasthan, from there on, and build a little bit of pressure. I've been telling you that the one who holds on to his nerves is going to win on this quarterfinal. And even though Avlokit is looking a little rattled, but if he holds on to his serve and gets a couple of more points in his kitty, Aryan Pratap is not going to like it, and he may lose it from here onwards. बिल्कुल यहाँ से सर्व किया था अवलोकित ने, और काफ़ी दिलचस्प यह मुकाबला भारतीय स्क्वैश एकेडमी से हम चेन्नई से लाइव हैं, जहाँ क्वार्टर फाइनल और 7-all स्कोर देखें बराबरी पे इस समय। 5वां ये सेट है, 2-2 सेट की बराबरी के बाद ये निर्णायक मुकाबला। जी हाँ, अवलोकित अब लीड में आ गए हैं। अवलोकित ने क्या खूबसूरती से ड्रॉप शॉट खेला, अपने प्रतिद्वंदी को बॉल के रीच से दूर रखा, सर्व करते हुए अवलोकित राजस्थान के खिलाड़ी। रिटर्न आया बेहतर, अच्छी रैली, और देखिए फोर हैंड पे पूरे ताकत के साथ, अच्छे बैकलिफ्ट के साथ, और क्या ज़बरदस्त यहाँ पे 8-8 यानी कि बराबरी के स्कोर। 8-all स्क्वैश रोमांचित कर रहा है डीडी स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स पे आप प्रसारण देख पा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये खेल 8-all। इससे रोमांचक मुकाबला अक्षय क्या हो सकता है स्क्वैश का। 2-2 सेट बराबरी पे, और तीसरा सेट भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, सागर की लहरों की तरह रोमांच देखने को मिलता हुआ। Also the fact that this quarter-final is being fought at such an equal level here, that
You know, it can't get any better than this at 8-8 in the final and deciding set here. And now a lot more animated reaction from Avloket Singh. He doesn't seem to be happy about something, as Aryan Pratap has been given one more point as he serves at 9-8. Oh, beautifully done there by Aryan Pratap Singh at 10-8, as he has 2 match points here and game points as well. If he can repeat that thing, and there you go, beautifully done there. Trying to get some space there, Avloket. Just need one lucky break. My God, it's so nerve-wracking to watch these two athletes battle it out there in this quarterfinal. Only 2 points away. Aryan Pratap Singh in this final game. One more point at 9-10. He's still got one match point here. But now the service is with Avloket Singh, and he would like to level that score. And if he does that, I tell you, it will be such a mockery of this quarterfinal. Aryan has realized that those soft drops is not going to help him anymore. So he's gone for those longer and faster drives. Once again, a look of dismay on Aryan Pratap Singh. And as the scores are level, I believe we'll have to... No, it's still 9-10. That was neutralized at that point by the match referees. Powerful smash coming there, but good recovery by Aryan Pratap. And this is it. This is it at 11-9. One must say that Aryan Pratap Singh definitely was the one who kept his nerves. And there you see the customary picture of the two athletes after this quarterfinal. What a exciting quarterfinal that we have witnessed between these two athletes, Avloket Singh and Aryan Pratap. In the end, it was Aryan Pratap Singh who was able to pip Avloket Singh of Rajasthan to the post, and what a comprehensive victory. I mean, though it went all the way down to 5th setter, Vikas. बिल्कुल स्क्वैश का इससे रोमांचक क्वार्टर फाइनल क्या हो सकता है अक्षय, क्या लाजवाब खेले दोनों एथलीट। पहला सेट देखें जिस तरीके से जीत अर्जित की थी, पहले सेट में आर्यन ने 14-12 से, दूसरे में अवलोकित ने 14-12 से, उसके बाद 11-5 से फिर जीत अर्जित की आर्यन ने, और उसके बाद 11-8, और आखिरी सेट बेहद रोमांचक चला, कांटे की टक्कर और 11-9 से। यानी कि यह मुकाबला आर्यन प्रताप सिंह यूपी के लिए सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की है। डीडी स्पोर्ट्स में जुड़े रहिए, बहुत सारा लाइव कवरेज इस समय खेलो इंडिया के इस छठे संस्करण का जारी। अक्षय, जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला स्क्वैश का। That's right, as you rightly mentioned, Vikas, that there are 23 disciplines that are being played at the 6th Khelo India edition here for squash. Day 2, it is a wrap from here because we have another 3 more exciting days lined up here at the Nehru Park Indian Squash Academy. We'll be right back tomorrow with the live action of the semi-finalist in the men's and women's circuit here. It is Akshay Maurya and Vikas signing off from the Nehru Park Indian Squash Academy. Thank you very much for watching. Enjoy other disciplines on DD Sports.